प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्किल बन चुका है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का डिमांड कर रही हैं। दोस्तों, आज से इस पूरे वीडियो के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पूरा डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूं। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाने वाला हूं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ई बुक है वेब डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता। मैंने बस HTML पढ़ी है, CSS पढ़ा है, और वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है इस बुक के अंदर। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल की मदद से किया हुआ है। ये बुक अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट जरूर करना कि इस बुक के अंदर कैसे मैंने वेब डेवलपमेंट का पूरा कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है, वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट बुक बनाया हुआ है कैसे, जबकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं थी, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके मैंने इसको बनाया हुआ है। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है वो हम लोग आगे जानने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर सीखने वाले हैं। मैं यहाँ से आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। मैंने ये बुक का एग्जाम्पल इसीलिए बताया हुआ है क्योंकि आजकल कई सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेस सेल किए जा रहे हैं, बहुत सारे पैसे लेके 1200-1400 रुपए पर हेड पैसे लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे आपको सेल किया जा रहा है और उसमें बताया कुछ नहीं जा रहा है। बट यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मैंने बहुत सारी चीज़ें की हुई है। यहाँ पे हम लोग इस पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखने वाले वो तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का डेफिनेशन लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब बेसिकली आपको रोबोट से बातें करनी है, ठीक है। समझ लो आपके कई सारे AI टूल है, जैसे कि बिंग AI हो गया, स्नैपचैट AI चैटबॉट हो गया, उसके बाद आपका चैट GPT हो गया जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, और भी कई सारे ऐसे चैटबॉट है। मतलब कि आपको सीखना है कि आप कैसे रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो और उससे अपने डिजायर्ड आंसर को ले सकते हो। इसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। और उसी को हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एक अच्छा खासा प्रॉम्प्ट डाल के हम लोग अपने डिजायर्ड आंसर को ले सकते हैं, डिजायर्ड सोल्यूशन को ले सकते हैं। कैसे एक प्रॉम्प्ट डिजाइन किया जाता है, एक प्रॉम्प्ट बनाया कैसे जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी और थोड़ा सा चीज़ आपको सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आप एडवांस लेवल की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लोगे। होप कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम लोग इस पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं चैट GPT AI टूल का। अब चैट GPT क्या है उसके बारे में हम लोग अभी समझते हैं, बट यहाँ पे ये सारे कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पे सारे कंटेंट मैंने लिख के रखे हैं। ये सारे कंटेंट हम लोग इस पूरे कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन यार देखो, कोई चीज सीखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उस चीज को सीखना क्यों है, क्यों सीखते हैं हम लोग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों जरूरत है। सबसे पहली बात तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कई सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस कुछ ही काम लिखे हैं, आई थिंक मैंने 10-12 काम लिखे हुए हैं, ठीक है। बट इससे आप न्यूमरस काम कर सकते हो। एक बार ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि आप लोग क्या क्या इससे मैजिक कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन का काम कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन मतलब यूट्यूब वीडियोस बनाना है, स्क्रिप्टें लिखनी है, स्टोरी लिखनी है, ब्लॉग पोस्ट लिखना है, लेटर डिजाइन करना है, स्टोरी डिजाइन करनी है, रिपोर्ट्स बनाने हैं। कई सारे कंटेंट क्रिएशन का काम आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग कर सकते हो। अब देखो, कोडिंग करना या फिर प्रोग्रामिंग करना बहुत समय लग जाता है, उसमें आपको लंबा लंबा कोडिंग लिखना पड़ता है। बट यहाँ से आप कुछ ही प्रॉम्प्ट डाल के आप डिजायर्ड यहाँ पे पूरा ले सकते हो, और यहाँ से आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट बना सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज डिजाइन किया है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लैंडिंग पेज मैंने इसी का इस्तेमाल करके डिजाइन किया हुआ है, CSS कोड और HTML का। तो आप लोग सोच सकते हो कि जो चीज़ें आपको नहीं आती है, कोडिंग आप लोग सीखना चाहते हो, सीख भी सकते हो, और कोड्स का इस्तेमाल करके आप यहाँ से कई सारी चीज़ों को, कई सारे कोडिंग काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस का भी काम कर सकते हो, एजुकेशन एंड लर्निंग का भी काम कर सकते हो, मार्केटिंग का भी काम कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट का भी काम कर सकते हो, डिजाइनिंग एंड क्रिएटिविटी जैसे काम कर सकते हो, बिजनेस स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कई सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, डिसीजन मेकिंग का काम कर सकते हो, पर्सनल काम के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, और हेल्थ फील्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। बस यहाँ पे आप बेसिक समझ लो कि क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयर के जो लोग हायर करना चाहते हैं एम्प्लॉय, उनके CV में ये मैंडेटरी कर दी है कि वहाँ पे उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्किल होना चाहिए। बहुत सारी IT कंपनीज के अलावा और भी कई सारी कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल का डिमांड कर रही है। तो अगर आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि बाहर की कंपनियाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए 75,000 तक का जॉब देने के लिए तैयार हो चुकी हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए। तो अभी तक वो इंडिया में उतना ज़्यादा स्केल अप नहीं हुआ, बट धीरे धीरे करके इंडिया में भी स्केल अप हो रहा है। आने वाले 1-2 सालों में यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो जाएगा। अभी भी बहुत सारी कंपनियाँ इसकी डिमांड कर रही हैं, और हर एक फील्ड में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि मैंने बताया था कि चैट GPT से हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो ये चैट GPT आखिर है क्या।
देखो चैट जीपीटी आप में से कई सारे लोग इस्तेमाल किए होंगे। चैट जीपीटी एक टाइप का एआई टूल है, ठीक है, समझ लो एक टाइप का रोबोट है जिसको हम लोग वहाँ पे कोई भी बात पूछते हैं, कोई भी सवाल पूछते हैं तो हमको वहाँ पे डिजायर्ड आंसर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको एक रिकॉर्डिंग चलेगी, यहाँ पे मैं देखो चैट जीपीटी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल रहा है। एक टाइप का एआई टूल है, मैं यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, कोई प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ तो मुझे उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे डिजायर्ड आंसर मिल रहा है। चैट जीपीटी को आप में से कई सारे लोग इस्तेमाल किए होंगे, बट अभी तक बेसिक लेवल का इस्तेमाल किए होंगे, बहुत ही छोटा मोटा काम किए होंगे। बट ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग चैट जीपीटी से ऐसे काम करोगे कि कोई बिलीव भी नहीं कर सकता कि चैट जीपीटी से ये सारे काम भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझाने के लिए। तो आई होप कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है वो समझ में आ गया होगा, चैट जीपीटी क्या है वो समझ में आ गया होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों सीखना चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि गाइस आपको ये इंट्रोडक्टिव वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियो है और भी कई सारे कोर्सेस आएंगे, फिलहाल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग इसे देख सको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके और भी कई सारी चीज़ों के बारे में, इसके पोटेंशियल्स और कैपेबिलिटीज़ के बारे में, और कुछ बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे प्रॉम्प्ट सीखने का, प्रॉम्प्ट फ्रेम करने का। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम लोग आ चुके हैं वीडियो नंबर 2 लेके, और यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि चैट जीपीटी और गूगल के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो चैट जीपीटी भी एक एआई टूल है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को सर्च करके कुछ आंसर्स या कुछ अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं। वही काम तो हम लोग गूगल पे भी करते हैं, बट इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है सबसे पहले तो हम लोग उसको समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ चैट जीपीटी और गूगल पे, और वहाँ पे मैं आपको ले चल कर समझाता हूँ कि चैट जीपीटी और गूगल के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है, या फिर मान लो कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि राइट ए स्क्रिप्ट ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके। सो यहाँ पे मैंने लिखा राइट ए स्क्रिप्ट ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम। सबसे पहले हम लोग इसको चीज़ों गूगल पे सर्च करते हैं। अब यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो कई सारे वेबसाइट मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे इन वेबसाइट के अंदर जब मैं जाऊँगा। लेकिन यही चीज़ें जब मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर सर्च करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मुझे यहाँ पे प्रॉपर एक स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट को मैं इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा स्क्रिप्ट डिजाइन करके मैं आराम से एक वीडियो बना सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा यहाँ पे स्क्रिप्ट मुझे दिया जा रहा है। सो दोस्तों ये डिफरेंस है चैट जीपीटी और गूगल के अंदर। एक्चुअली यहाँ पे चैट जीपीटी एक चैट बॉट है जहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी से। समझ लो कि हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, रोबोट से बात कर रहे हैं। गूगल के अंदर क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को सर्च करते हैं और वहाँ पे हमारे जैसे लोग कई सारे वेबसाइट के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन फीड किए रहते हैं और कीवर्ड रिसर्च की मदद से उन वेबसाइट को रैंक किया जाता है और उन वेबसाइट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहती है वही इन्फॉर्मेशन हमको दी जाती है गूगल के अंदर। बट चैट जीपीटी के अंदर क्या है, हम लोग नए नए आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि चैट जीपीटी खुद क्रिएट करके आपको देगा। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है चैट जीपीटी और गूगल के बीच में, इसलिए यहाँ पे चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और यहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर चैट जीपीटी को हम लोग कैसे लॉग इन कर सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैपेबिलिटीज़ क्या है चैट जीपीटी का और क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से काम है जो लोग हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है। और चैट जीपीटी एक्चुअली क्या क्या करता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो टेक्स्ट जनरेशन का काम कर सकता है। अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन और टेक्स्ट प्रोवाइड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। गूगल क्या करता है, गूगल हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास रहती है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग फीड किए रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है, हम लोग के सामने ला के देता है। बट चैट जीपीटी क्या है ना, टेक्स्ट को जनरेट करता है, खुद आंसर जनरेट करता है, खुद आंसर बनाता है और वो आपको देता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन और आंसरिंग कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स ले सकते हैं, वो लोग हम लोग आगे समझेंगे आने वाली वीडियोस में। उसके बाद कई सारे आइडियाज़ और ब्रेन स्टॉर्मिंग काम कर सकते हैं, कई सारे आइडियाज़ निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टॉपिक को लेकर हमारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता, तो यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद से जितने भी पॉसिबल आप लोग सोच नहीं सकते, आप लोग यहाँ से किसी एक टॉपिक के ऊपर हज़ारों आइडियाज़ निकाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हज़ारों तरीके निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग काम कर सकते हैं आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, लेकिन बस आपको अच्छा कंटेंट, अच्छा प्रॉम्प्ट फ्रेम करना आना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी काम कर सकते हैं। मान लो कि आपको किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है या फिर कोई पैराग्राफ है उसको कन्वर्ट करना है किसी और लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट करके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे चाहे हिंदी में कन्वर्ट करो, चाहे इंग्लिश में कन्वर्ट करो, स्पेनिश में करो या फिर इंग्लिश में करो। अब इंग्लिश मैंने लास्ट में बोला, जबकि ये प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स होता है जो कि हम लोग इंडिया में इस्तेमाल करते हैं। जो मैं अभी इस समय लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी का मिक्स, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि हम लोग बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो वो लैंग्वेज भी हम लोग यहाँ पे उस लैंग्वेज में भी हम लोग आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव टूल ये बन जाता है। उसके बाद इसको कन्वर्सेशनल इंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, समराइजेशन के लिए। कन्वर्सेशनल इंगेजमेंट मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ किस टाइप से। जैसे कि मान लो आपको इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप का फ्रेम कर सकते हो कि जो आपका कंप्यूटर है ना वो एक इंटरव्यूअर की तरह काम करेगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ सवाल पूछेगा और उसका आपको जवाब देना रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से काम कर सकते हो। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद टेक्स्ट समराइजेशन का काम कर सकते हो। एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बुक है, ठीक है। मान लो कि आपको उसको पढ़ना है, ठीक है, उसकी समरी पढ़नी है, आपके पास इतना टाइम नहीं कि पूरा बुक पढ़ो या फिर इतना पैसा नहीं कि बुक को खरीद सको, तो सिंपली यहाँ पे चैट जीपीटी पे आप सर्च करोगे समरी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समरी दिया जाएगा और अच्छे से हर चीज़ को, हर पॉइंट को समझ सकते हो। अगर आपको वो बुक इंग्लिश में समझ में नहीं आती, इंग्लिश में वहाँ पे आपको आउटपुट दिया गया है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझ सकते हो और हर चीज़ के पीछे एग्जाम्पल्स को, हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो मतलब टेक्स्ट समराइजेशन का भी काम कर सकते हो। कोड जनरेशन मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे कई सारे कोड और कई सारे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके हमें कोड जनरेशन का काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके पोटेंशियल्स एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूट्यूब वीडियोज़ स्क्रिप्ट करना हो, यूट्यूब वीडियोज़ के लिए प्लान बनाना हो, या फिर स्टोरी लिखनी हो, ई बुक डिज़ाइन करना हो, या फिर कोई रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइन करना, मतलब कई सारे काम है, ब्लॉग पोस्ट लिखना हो, कई सारे कंटेंट क्रिएशन के काम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो चैट जीपीटी का। आइडिया जनरेशन का काम कर सकते हो, लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं खुद यहाँ पे कोड लर्न करने के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, कई सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, कई सारी चीज़ों को सीखने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ। कस्टमर सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, राइटिंग असिस्टेंट की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग, रिसर्च एक्सेट्रा, कई सारे पोटेंशियल एप्लीकेशंस है इसके जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे चैट जीपीटी को हम लोग लॉगिन कैसे करें। तो देखो चैट जीपीटी को लॉगिन कैसे किया जाता है वो आपको सिंपली बता देता हूँ। अब देखो चैट जीपीटी को लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आना है गूगल पे आपको सर्च करना है ओपन एआई, OPEN, ओपन एआई, ठीक है। ओपन एआई सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको पहले ही वेबसाइट मिल जाएगा ओपन एआई के नाम से। इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड पे, इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने किसी गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री है, इसका एक पेड वर्जन भी है, बट यहाँ पे आपको फ्री वर्जन इस्तेमाल करना। पेड वर्जन थोड़ा अपडेटेड है और भी उसमें फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देना। तो आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे और लॉगिन होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे पेज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने कई सारी चीज़ें सर्च की, यहाँ पे देख सकते हो कई सारा मैंने रिसर्च किया हुआ है, ठीक है, न्यूमरस रिसर्च किया हुआ है इसके ऊपर, कई सारे काम को मैंने किया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पूरा ये कोर्स डिजाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। होप कि आपको यहाँ पे चैट जीपीटी को लॉगिन करना आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको चैट जीपीटी का थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं क्या पे सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि मुझे एक स्टोरी चाहिए एक आदमी के ऊपर जो कि ओल्ड है और थोड़ा पुअर है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि राइट स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु इज़ वेरी पुअर। अब देखो मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला, अब यहाँ पे मुझे पूरा स्टोरी डिजाइन करके देगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे पूरा स्टोरी यहाँ पे डिज़ाइन करके मिला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्टोरी जो है इंग्लिश में आ रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस स्टोरी को हम लोग इंग्लिश में रखें, मतलब अपने बोलचाल की भाषा में, या फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा स्टोरी, उसके बाद हम लोग उसको हिंदी में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालूंगा कि प्रोवाइड द सेम स्टोरी इन हिंदी विथ इंडियन नेम,
ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इंडियन नेम के हिसाब से मैंने यहाँ पे किया। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट और का जो सॉल्यूशन जनरेट करके देगा मुझे हिंदी में जनरेट करके देगा, यही सेम कहानी है। ठीक है, तो देख सकते हो किस तरीके से अमेजिंग काम कर सकते हो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेम करने वाले हैं। ये तो मैंने बहुत ही एकदम बच्चों वाला चीज़ बताया है ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे फ्रेम हम लोग करते हैं, कैसे यहाँ पे सर्च करते हैं और कैसे कई सारे सोल्यूशंस हम लोग यहाँ पे लेते हैं। और भी कई सारे हम लोग चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे एक एप्लीकेशन लिखना है, कई सारे लोगों को एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ राइट एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव इन टू प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे 5 days लीव के लिए मैं यहाँ पे प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मुझे पूरा बढ़िया एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर देगा, प्रोफेशनल एप्लीकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जहाँ पे मैं इस्तेमाल करके अब यहाँ पे चाहते हो कि पूरा ये जगह होगा ना छोड़े, यहाँ पे सब चीज़ दे, तो आप अपना क्लास, ग्रेड, प्रिंसिपल का नाम, स्कूल नेम, सब चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ें हटाना तो उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल नेम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा कि प्रोवाइड मी सेम एप्लीकेशन, जस्ट रिमूव दी प्रिंसिपल नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, आपको यहाँ पे देख लो, अगर आप स्पेलिंग गलत भी लिखते हो फिर भी आपको यहाँ पे सही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो दोबारा मुझे वही मिला, बट यहाँ पे देखो आप प्रिंसिपल नेम नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रिंसिपल नेम था, ऊपर वाले जो मैंने कोड जनरेट किया यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रिंसिपल्स नेम था। ठीक है, बट यहाँ पे प्रिंसिपल नेम रिमूव हो चुका था। अपने हिसाब से इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे डिजाइन करके आपको दिखाया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे मैं आपको 2 टास्क देना चाहूँगा। ठीक है, जो कि आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। अब देखो जो मैं टास्क दे रहा हूँ उसको अगर आप लोग नहीं करोगे, तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है और आप लोग सीख नहीं पाओगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल टास्क है। पहला टास्क आपका ये है कि आपको एक लेटर लिखना है अपने सीनियर मैनेजर को। सपोज करो आप जॉब करो और आपको यहाँ पे सीनियर मैनेजर को एक लेटर लिखना है। आपके घर पे कोई फंक्शन हो गया, कोई ओकेजन हो गया, समझ लो शादी हो गई है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए प्रोफेशनल आपको यहाँ पे लिखना है, प्रोफेशनल लेटर लिखना है। टास्क नंबर 2 क्या है? टास्क नंबर 2 है कि आपको समझ लो कि आपको एक यूट्यूब चैनल ओपन किया आपने। अब चाहे कोई भी कैटेगरी वो आप लोग खुद चूज कर लेना, गेमिंग हो, एजुकेशन हो या फिर कॉमेडी चैनल हो, कोई भी चैनल हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस चैनल का नाम क्या रखना है, कौन सा यूनिक नेम रखा जाए। तो सिंपली आपको 5 यूनिक नेम निकालने हैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। ये 2 काम आपको करके लाना है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज वीडियो नंबर 3 है, और इस वीडियो के अंदर हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कुछ प्रॉम्प्ट की मदद से कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर हम लोग प्रॉम्प्ट डालने में गलती करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताना चाहूँगा जो कि हम लोग अक्सर करते हैं जब भी हम लोग प्रॉम्प्ट डालते हैं चैट जीपीटी के अंदर। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। साथ में इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा वो ट्रिक जिसकी मदद से आप लोग जो है एक सही प्रॉम्प्ट डालना सीख जाओगे। तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, अब समझ लो कि मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ बिज़नेस आइडिया मुझे चाहिए जिसके लिए मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मैक्सिमम लोग एक नॉर्मल टाइप का प्रॉम्प्ट डालेंगे, और वो प्रॉम्प्ट क्या होगा? अब मान लो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करना है और यहाँ से आपको कुछ आइडिया लेने हैं, तो आप प्रॉम्प्ट कैसे डालोगे? तो नॉर्मली जो लोग प्रॉम्प्ट डालते हैं वो ये डालते हैं कि गिव मी सम बिजनेस आइडिया इन इंडिया। मान लो डाल दिया गिव मी सम बिजनेस आइडियाज़ इन इंडिया। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडिया जो यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी। बट यहाँ पे आप ये गलती करते हो, आप यहाँ पे नॉर्मल प्रॉम्प्ट डालते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको बिजनेस आइडियाज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लो जितने भी सारे यहाँ पे चीज़ें आई हैं, जितनी भी सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो मतलब या तो आपको समझ में नहीं आएगा या फिर इसमें से बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह लगेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम लोग कभी भी डालते हैं तो हम लोग ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं। ठीक है, और ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। एक गुड प्रॉम्प्ट डालने के लिए आपको यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। 3 स्टेप में एक गुड प्रॉम्प्ट डाला जाता है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एक ही प्रॉम्प्ट डालेंगे और हम लोग को बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा अगर आपको प्रॉम्प्ट डालना, आपको डिजायर्ड आंसर चाहिए, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है स्पेसिफिसिटी।
ये क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा। सेकंड स्टेप यहाँ पे है आपका कॉन्टेक्स्ट और थर्ड है आपका यहाँ पे टोन। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए, जहाँ से आप लोग जो है गुड प्रॉम्प्ट डालने के लिए सीख पाओगे, समझ पाओगे कि आपको गुड प्रॉम्प्ट कैसे डालने हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि स्पेसिफिसिटी क्या है। अब देखो स्पेसिफिसिटी मतलब ये वर्ड इतना खतरनाक है ना, मेरे मुंह से निकल जा रहा है। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप रिसर्च करने जा रहे हो, जो भी चीज़ आप वहाँ पे सर्च करने जा रहे हो चैट जीपीटी में, तो वहाँ पे सिंपली जो आपका गोल है या फिर जो आपका टॉपिक है उसको सिंपली एक बार लिखो। ठीक है, नॉर्मल तरीके से। सिंपल सा मतलब है स्पेसिफिसिटी का कि चीज़ों को स्पेसिफाई करना, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका डिजायर्ड चीज़ है उसको क्लियरली वहाँ पे बताना चैट जीपीटी को कि आप चैट जीपीटी से क्या चाहते हो या फिर किस चीज़ के लिए आप किस इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे टाइप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कि मुझे यहाँ पे स्टोरी चाहिए, ठीक है, एक नॉर्मल स्टोरी चाहिए, एक आदमी के बारे में मुझे यहाँ पे एक स्टोरी चाहिए। तो उसके लिए नॉर्मल सा एक प्रॉम्प्ट हो जाएगा कि गिव मी अ स्टोरी ऑफ अ मैन। अब यहाँ पे देखो एक सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने डाला, ठीक है, जो कि मैक्सिमम लोग डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो चीज़ों को क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया है। स्पेसिफाई मतलब क्या कि मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा स्टोरी ऑफ अ मैन, जिससे मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है इस मैन के बारे में या फिर किस टाइप का सिचुएशन रहेगा उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ों को क्लियरली स्पेसिफाई करना है। अब यहाँ पे मैं एक और प्रॉम्प्ट डालता हूँ, राइट अ सस्पेंसफुल शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ मिडिल एज्ड मैन हु डिस्कवर्स एन ओल्ड मैन मिस्टीरियस लेटर इन हिज एटिक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चीज़ों को स्पेसिफाई किया है। मैंने चैट जीपीटी को बताया कि मुझे एक मिडिल एज्ड आदमी की स्टोरी चाहिए जिसको एक खजाने का लेटर मिलता है, ठीक है, अपने पुराने बक्से में। अब यहाँ पे जब मैं ये चीज़ें सर्च करता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे स्टोरी जो है कुछ उसी टाइप की यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे चीज़ों को स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ऊपर जो प्रॉम्प्ट डाला था, यहाँ पे बिजनेस वाला जो प्रॉम्प्ट डाला था, ठीक है, अब यहाँ पे जो बिजनेस वाला प्रॉम्प्ट डाला था यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था। अब यहाँ पे स्पेसिफाई का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने बिजनेस आइडिया डाला, लेकिन आपने ये नहीं डाला कि यहाँ पे आपको ऑफलाइन आइडिया चाहिए या फिर ऑनलाइन आइडिया चाहिए। सेकेंडली हम लोगों ने यहाँ पे बजट में डाला कि हम लोग का बजट कितना है। थर्ड, यहाँ पे हम लोग ये नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं कि हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग वाला वीडियो चाहिए या फिर रीसेलिंग टाइप का बिजनेस चाहिए। ठीक है, तो चीज़ों को स्पेसिफाई आपको करना है, जिस चीज़ को आपको यहाँ पे चीज़ों को सर्च करना है उसको तो क्लियरली स्पेसिफाई करना है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सबसे पहला रूल होता है स्पेसिफिसिटी, मतलब कि सबसे पहले आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करना है। सेकंड स्टेप है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये होता है कि आपका जो कंटेंट है, जो भी आप है, ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है चैट जीपीटी के अंदर, उसके बाद दोबारा इन्फॉर्मेशन डालोगे उसी चीज़ के बारे में, और वहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करोगे ना, उसके अंदर जो बैकग्राउंड चीज़ें हैं और क्या क्या आपके वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं जो उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हो, जो आप सिचुएशन प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है, वो सारा सिनेरियो आपको उसके अंदर डालना है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है ना, यहाँ पे स्टोरी को मैंने अच्छी तरीके से स्पेसिफाई किया है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को अंदर, इसी स्टोरी को मैं दोबारा मंगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा मैं एक प्रॉम्प्ट डालूंगा जहाँ पे मैं सेम चीज़ें, सारी चीज़ें सेम रखूंगा, बट इसको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा, मतलब और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे राइट अ सस्पेंसफुल शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ जॉन, मैंने यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर दिया कि आदमी का नाम क्या रहेगा। मिडिल एज्ड मैंने पहले डाला था, ठीक है, ओल्ड ट्रेजर यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पहले डाली थी। लास्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है जो लेटर था, ठीक है, वो हैंड रिटन था, और यहाँ पे हिडन ट्रेजर जो है वो बरीड है बैकयार्ड में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन भी डाल दिया इस स्टोरी के लिए कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मतलब समझ लो कि एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया कि क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी सेम स्टोरी को इस तरीके से ये मॉडिफाई करेगा, रीजनरेट करेगा, जहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ दिया रहेगा। बैकयार्ड में जो ट्रेजर, जो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल्स, यहाँ पे मैंने 3 प्रॉम्प्ट डाले हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्ट डाला मैंने एक स्टोरी मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे जो स्टोरी देगा यहाँ पे सारी चीज़ें स्पेसिफाई नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब इस स्टोरी के बारे में आप जानते तक नहीं है, थोड़ा सा भी पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और स्टोरी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपकी क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आपको चीज़ों को स्पेसिफाई करना है बहुत ही अच्छी तरीके से
क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सिचुएशन है। सेकेंडली आपको उसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डालना है। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर बिजनेस आइडियाज़ मैंने मांगे थे ना, वहाँ पे आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग वाला चीज़ चाहिए या फिर। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड चीज़ है ना वो है टोन। टोन मतलब क्या है कि इमोशन हो गया या फिर वो फीलिंग्स हो गई, ठीक है। या फिर एक कॉन्टेक्स्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर्मल है, कैजुअल है, ह्यूमरस है, सीरियस और इन्फॉर्मेटिव है, या फिर यहाँ पे आप जैसे स्टोरी में बोल रहा था स्टोरी सैड चाहिए या फिर आपको वहाँ पे हैप्पी एंडिंग चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मतलब वो टोन जिसे हम लोग भाव बोलते हैं ना, वो भाव आपको स्पेसिफाई करना है। अब ये तीनों चीज़ें आप जब डालोगे, एक बेसिक बढ़िया सा आपको अगर रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ों में ये 3 चीज़ें चाहिए, लेकिन हर चीज़ों में आपको 2 चीज़ें तो करनी पड़ेगी, 2 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, जितने भी सारे चीज़ें आप यहाँ पे डालोगे, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रिपोर्ट बनाना है, आर्टिकल बनाना है, ब्लॉग लिखना है, कंटेंट राइटिंग चाहिए, तो मैक्सिमम में ये तीनों स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है। अदरवाइज सारे में आपको स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 1 दोनों आपको फॉलो करना है। मतलब चीज़ों को सबसे पहले तो स्पेसिफाई करना है, उसके बाद उसको किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, क्या उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। अब जो टोन वाला सिस्टम है ना, वो टोन वाला आप ब्लॉग पोस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसके बाद स्टोरी वाले में, मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें जिसमें टोन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अब देखो ये कोई हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे टोन में डालूंगा कि ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। अब देखो जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टोरी का एग्जांपल दिया है ना, उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा टोन प्रोवाइड करते हैं कि किस टोन में हमको वो स्टोरी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब मैं स्टोरी डालूंगा तो वही चीज़ें मैं रखूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा प्लॉट द सेम स्टोरी एंड कीप द टोन ऑफ स्टोरी एक्साइटिंग एंड मिस्टीरियस एंड लिटिल बिट हॉरर फील, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डालूंगा। अब यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दोबारा इन्फॉर्मेशन जो सेम स्टोरी यहाँ पे प्लॉट करके दी जाएगी, इसमें ये तीनों फीलिंग है ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। देखो ऊपर वाली जो सेम स्टोरी, वही सेम स्टोरी यहाँ पे दोबारा मुझे यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे नीचे वो दोबारा स्टोरी दी जाएगी तो यहाँ पे जो टोन है ना इस पूरे स्टोरी का, वो टोन यहाँ पे ये 3 सेंस मैंने यहाँ पे डाले हैं कि स्टोरी थोड़ी सी एक्साइटिंग, मिस्टीरियस एंड लिटिल बिट हॉरर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये स्टोरी जो है, एक स्टोरी पूरा टोनफुल स्टोरी जिसे आप लोग कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ऊपर स्टोरी जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, उस स्टोरी में बहुत सारी जो चीज़ें वो ऐड नहीं हुई है, ठीक है, बट यहाँ पे नीचे वाली स्टोरी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड देखने के लिए मिलेंगी। सो गाइस यहाँ पे 3 स्टेप थे, स्पेसिफिसिटी, कॉन्टेक्स्ट एंड टोन, ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको 2 टास्क देता हूँ, 2 एग्जाम्पल परफॉर्म करने के लिए आपको देता हूँ, जो कि आपको परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ई बुक क्रिएट करना, समझ लो एक टाइप का आपको बुक क्रिएट करना है, जिसमें 5 या 10 स्टोरी का कॉम्बिनेशन होगा और जो किड्स के लिए होगा, ठीक है। उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है, उसमें आपको स्पेसिफिसिटी ऐड करना है, चीज़ों को अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करना है। और किड्स के लिए मैक्सिमम जो होता है वो जॉयफुल स्टोरी होता है, एक्साइटिंग स्टोरी होता है और बहुत सारा इंटरटेनिंग चीज़ें होती है, ठीक है। कुछ इस टाइप की चीज़ें उसमें ऐड करनी है और ऐड करके आपको एक शॉर्ट बुक बनाना है। समझ लो कि एक शॉर्ट स्टोरी निकालना है, 2 4 5 स्टोरी प्रैक्टिस करना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको कैसे चीज़ों को स्पेसिफाई करना है, कैसे उसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं और कैसे उसको टोन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जरूर इसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस यहाँ पे ये करना है कि समझ लो कि आपका यहाँ पे एक गेमिंग चैनल है और कुछ रीजन की वजह से आपके चैनल पे बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। अब उसको आपको यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है अपने चैनल के लिए और यहाँ पे कुछ आइडियाज़ निकालने अपने चैनल के लिए और यहाँ पे एक आध 2 वीडियो की स्क्रिप्टिंग भी आपको तैयार करनी है बढ़िया से। वहाँ पे कुछ आइडियाज़ निकालने अपने चैनल के लिए जिससे आपका चैनल ग्रो हो और फ्यूचर में उसको बहुत ज़्यादा व्यूअर्स देखे और बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ उसमें निकालना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि एक वीडियो के लिए आपको स्क्रिप्टिंग भी लिखो अपने वीडियो के लिए इंग्लिश में या फिर हिंदी में, ठीक है। उसको लिखने की प्रैक्टिस करो सारी चीज़ों को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज वीडियो नंबर 4 ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स और यहाँ पे वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 1 2 3 में मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हम लोगों ने वहाँ पे प्रैक्टिसेस भी किए हैं। वेल हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 4 और यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन। सबसे पहले समझते हैं कि कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। अब देखो जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो, चाहे आप रिटन फॉर्म में ब्लॉग वगैरह देखते हो, कई सारे रिपोर्ट वगैरह देते हो, सब समझ लो कंटेंट मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली या इंटरटेनिंग वीडियोज़ हो, वीडियो या फिर बोल सकते हो कि कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कंटेंट बोलते हैं।
सिंपली मैं यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें होती है, देखो कंटेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट, ठीक है, एंड सेकेंडली यहाँ पे होता है डिजिटल फॉर्म ऑफ कंटेंट। अब देखो यहाँ पे जो रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है ना, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट आपका हो गया, स्टोरी हो गया, या फिर ई बुक हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, आर्टिकल्स वगैरह हो गए, ये सारे रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट है। डिजिटल फॉर्म ऑफ कंटेंट में आपको यहाँ पे यूट्यूब कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारे आपको यूट्यूब वीडियोज़ है, ठीक है, जितने भी सारे वीडियोज़ है, मूवीज़ है, सारे डिजिटल फॉर्म ऑफ कंटेंट है। रील्स वगैरह हो गए, मूवीज़ वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डिजिटल कंटेंट है। तो हम लोग यहाँ पे डिजिटल कंटेंट एंड रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट के लिए हम यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट निकालने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट लिखने वाले हैं, जिससे हम लोग कंटेंट क्रिएशन में इस्तेमाल करने वाले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब ये देखो वीडियो दो पार्ट में आइए इस कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग रिटन कंटेंट क्रिएशन के बारे में समझेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर हम लोग करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजिटल कंटेंट, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिख के रखे हुए, तो जिसको हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल है, टेकिंग आउट अ प्रॉपर स्क्रिप्ट एंड अ प्लान ऑफ अ वीडियो whose topic is to make a video on a beginner friendly pasta recipe। सपोज आपका यहाँ पे एक फूड चैनल, ठीक है, जहाँ पे आप खाना बनाना सिखाते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि अपने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट निकालना या फिर अपने वीडियो के लिए प्रॉपर कंटेंट निकालना, सारे बेसिक स्टेप निकालना, जहाँ पे आपको एक पास्ता रेसिपी बताना है, ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली पास्ता रेसिपी बताना है। यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली मतलब क्या है कि जो बंदे स्टार्टिंग में पास्ता बनाना सीख रहे हैं उनके लिए आप वीडियो बना रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करोगे, क्या क्या आइडियाज उसमें डालोगे, कैसे स्क्रिप्ट बनाओगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और इसके लिए कि प्रॉपर स्क्रिप्ट और प्रॉपर वीडियो प्लान निकालने वाले हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था तीन चीज़ों के बारे में, स्पेसिफिसिटी के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में और टोन के बारे में। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालना तो ये तीन स्टेप फॉलो जरूर करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे बिगनर फ्रेंडली पास्ता बनाना है, उसके लिए हमको कंटेंट यहाँ पे निकालना है, स्क्रिप्ट लिखना है अपनी वीडियो के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चीज़ों को स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डालेंगे, फिर टोन वगैरह डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, प्लीज़ हेल्प मी टू आउटलाइन स्टेप्स एंड प्रोवाइड अ वैल्यूएबल टिप्स फॉर क्रिएटिंग अ बिगनर फ्रेंडली पास्ता रेसिपी ट्यूटोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर आउटलाइन मांग रहा हूँ, वीडियो का एक प्रॉपर प्लान मांग रहा हूँ, जहाँ पे मुझे यहाँ पे बिगनर फ्रेंडली पास्ता बनाना है, और मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ी बहुत स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी ना, सारा स्टेप वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टेप 1 में मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें सारी यहाँ पे बतानी हुई है। स्टेप 2 में यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 3 में यहाँ पे देख सकते हो राइट ए क्लियर रेसिपी। अब देखो यहाँ पे मुझे बिगनर फ्रेंडली पास्ता तो चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ये पास्ता किसके लिए चाहिए, जो कि बिगनर फ्रेंडली मतलब कि जो नया अभी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और थोड़ा एक्साइटिंग वीडियो होना चाहिए, ठीक है। अब वीडियो हम लोग बना रहे, एक्साइटिंग नहीं रहेगा, बोरिंग रहेगा, तो जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाला हूँ, आई वॉन्ट दिस ट्यूटोरियल टू बी ईजी टू फॉलो। सबसे पहले यहाँ पे सारे स्टेप्स हम लोगों ने ईजी रखेंगे, इंगेजिंग रखेंगे, और किसी के लिए जो बहुत ही नया नया अभी कुकिंग स्टार्ट किया है उसके लिए सारी चीज़ें आसान हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, इसी इन्फॉर्मेशन को रीजनरेट करेगा, फिर से मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग को एक सही इन्फॉर्मेशन एक सही तरीके से सारी चीज़ों को अपने अनुसार जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसके अनुसार मुझे यहाँ पे देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे टिप्स वगैरह प्रोवाइड किया है ना, इससे हम लोग को ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पा रहा। हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, पूरा स्क्रिप्ट लिखना है इस वीडियो के ऊपर, ठीक है, स्क्रिप्ट निकालना है, वो भी अपने लैंग्वेज में फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। तो अब देखो वो लोग हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने डाल दी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कीप ऑल गी एबव थिंग्स इन माइंड एंड प्रोवाइड मी अ full script for this video using simple language, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो के लिए प्रॉपर स्क्रिप्ट मांग रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने के लिए। अब यहाँ पे जो मुझे क्या करेगा ना, यहाँ पे सारा स्क्रिप्ट मुझे प्रोवाइड कर देगा कि मुझे क्या बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह रखने, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे सारा इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे दिया है, क्या क्या चीज़ें लेनी जो कि हम लोग अपने वीडियो के अंदर डाल सकते हैं। स्टेप 2 यहाँ पे दिया है, स्टेप 2 में यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमको सजेशन भी शो कर रहा है कि हम लोग को कैमरा कैसे यहाँ पे रखना है, क्या क्या चीज़ें रखनी है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे प्रॉपर यहाँ पे स्क्रिप्ट मिल गया, लेकिन हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोग का जो मैक्सिमम वीडियो होता है वो हिंदी में ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी स्क्रिप्ट को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी में नहीं इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग जो बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है। गिव दी सेम स्क्रिप्ट बट कन्वर्ट इन इंग्लिश, ठीक है। मैं यहाँ पे इंग्लिश डाली, इंग्लिश को यहाँ पे थोड़ा सा रेड कर दिया, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हे सभी आज हम सिंपल और स्वादिष्ट पास्ता रेसिपी की दुनिया में कदम रखते हैं, ठीक है। अब देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को नरेट किया है। वेल मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंपल सा टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इन चीज़ों को कॉपी भी कर सकते हो, बट मैं आपसे बोलूँगा कि आप चीज़ों को अगर स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा अपना मॉडिफिकेशन डालो, अपना फील डालो, क्योंकि उसकी बात अलग होती है। आप अपने ऑडियंस को अच्छी तरीके से समझोगे तो आपको पता होगा कि आपकी ऑडियंस किस लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें पसंद करती है, ठीक है। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप मैंने स्क्रिप्ट निकाला हुआ है इसके वजह से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जल्दी जल्दी करोगे तो आपका मतलब 2 से 3 मिनट में ये सारी चीज़ें निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रॉपर स्क्रिप्ट मुझे इंग्लिश लैंग्वेज मिला दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसके लिए प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी और इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि गिव दी सेम स्क्रिप्ट बट ऐड सम शायरी इन बिटवीन रिलेटेड टू फूड्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में थोड़ी बहुत शेरो शायरी होती रहे जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोसेस वगैरह परफॉर्म करते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ पे मुझे एक शायरी मिली है नरेटर के द्वारा, जो कि मतलब जो बोलने है उसके द्वारा बोलना है। क्या लिखा है? खाने की दुनिया में कदम रखने का एक अनोखा अंदाज है, पास्ता का जादू, खुशबुओं की महफिल और स्वादिष्ट साज। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। काफ़ी यूनिक तरीके से मैंने ये स्क्रिप्ट निकाला हुआ है। अब चलते दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है कि हमको एक प्रोफेशनल कंटेंट लिखना है अपने इन्फोग्राफिक्स के लिए, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये सारी फोटो, ठीक है। इसे हम लोग इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। मतलब कोई पोस्टर हुआ, कोई फोटो वगैरह हो गया, तो उसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पे राइटिंग कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, जो कि ग्राफिक और वहाँ पे कुछ चीज़ों का मिक्सअप होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, इन्फोग्राफिक के बारे में हम लोग यहाँ पे चीज़ें लिखने वाले हैं। तो चलते हम लोग चैट जीपीटी के अंदर और यहाँ पे एक इन्फोग्राफी के लिए एक प्रोफेशनल कंटेंट लिखते हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अपने इन्फोग्राफी के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ प्रोवाइड की पॉइंट्स फॉर एन इन्फोग्राफिक हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को स्पेसिफाई किया है इस अपने इन्फोग्राफी को कि किस चीज़ के बारे में हमको इन्फोग्राफी के लिए कुछ पॉइंट वगैरह लिखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर सा कुछ पॉइंट वगैरह दे दिया जाएगा जहाँ पे मुझे अपने इन्फोग्राफिक के अंदर ऐड करना है। बट ये चीज़ें हैं जो वो मतलब उतनी काम की नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसके लिए कि अपने इन्फोग्राफिक के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। मैंने लिखा है इन द एबव रिस्पॉन्स यू हैव प्रोवाइडेड ऑल्सो हाईलाइट्स द वाइड रेंजिंग बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन ए फिजिकल एंड मेंटल। मतलब यहाँ पे फिजिकल एंड मेंटल के बारे में आपने जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, पूरा ब्रॉड में दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ द पॉइंट्स कवर एस्पेक्ट सच एस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इंप्रूव्ड मूड, इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स एंड स्ट्रेस रिडक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रेस रिडक्शन, इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल को इंक्रीज करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें और ऐड की यहाँ पे, जबकि मैंने यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, बेटर स्लीप वगैरह, बोन हेल्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। बट ये 3 टॉपिक मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है, ताकि एक बढ़िया सा इन्फोग्राफी के लिए हम लोग कंटेंट लिख पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे निकाल दी, जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप किसी भी कंटेंट क्रिएशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप ये जब चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंक्रीज द एनर्जी लेवल, मुझे यहाँ पे ये भी कंटेंट ऐड कर दिया गया है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए मुझे यहाँ पे ऐड कर दिया है। इंप्रूव्ड मूड यहाँ पे ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई और मुझे इन्फोग्राफी के लिए यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन देखो अभी क्या है ना कि ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी बोरिंग लगती है कई सारे लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा मोटिवेटिव हो, ठीक है। जो मैं इन्फोग्राफिक बना रही हूँ थोड़ा सा मोटिवेटिव हो, लोगों को मोटिवेट करे, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट इसमें डालो। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हुई है, ठीक है।
वो सभी इंडिविजुअल को, जितने लोग भी इस कंटेंट को पढ़े, ठीक है, उनको मोटिवेट भी करें साथ में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये टोन ऐड कर दिया गया। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे चीज़ों को स्पेसिफाई किया, उसके बाद मैं यहाँ पे उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या है करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव हो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेटिव हो, लोगों को मोटिवेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंटेंट ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ ऐड कर दी है, गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, embrace the incredible benefits of regular exercise, your journey to a healthier happier you begins now, ठीक है। यहाँ पे ये 2 लाइन ऐड कर दी गई है जो कि अब मेरे इन्फोग्राफी के लिए थोड़ा सा एक बहुत ही बोल्ड लाइन होगी। साथ में यहाँ पे जो टॉपिक ऐड कर दिया गया, टाइटल ऐड किया गया है, द लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो। और मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने इन्फोग्राफी के लिए एक बढ़िया सा कंटेंट मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग यार इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह लिखते हैं, बट इसके लिए रील्स वगैरह बहुत सारे फोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कैप्शन लिखना है, ठीक है। कैप्शन क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना, तो इसके नीचे जो ये सारी डिटेल प्रोवाइड की जाती है, इसे हम लोग कैप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ लो कि यहाँ पे एक इमेज है, मैंने कहीं घूमने गया हुआ है, ठीक है। अब ये मैं फोटो अपलोड करना चाहता हूँ, बट इसके लिए एक बढ़िया सा कैप्शन लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो फोटो था वो माउंटेन रेंज का था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई वॉन्ट टू राइट अ कैप्शन फॉर माई इंस्टाग्राम पोस्ट इन विच आई went to Himachal and have taken some beautiful mountains images, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इंस्टाग्राम के लिए मैं यहाँ पे एक पोस्ट लिखना चाहता हूँ, एक कैप्शन लिखना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला क्या, लॉस्ट इन द एम्बेरस ऑफ हिमाचल्स मैजेस्टिक माउंटेन्स। अब ये जो है थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसके लिए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। The mountains is covered with snow and the weather is very cool and joyful, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया, थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे एक और कैप्शन लिखने के लिए, मैं रैप्ड इन अ स्नोवी एम्बेरस हिमाचल्स माउंटेन आर विंटर वंडरलैंड, ठीक है। यहाँ पे एक मुझे बढ़िया सा कैप्शन देखने के लिए मिल गया। कुछ हैशटैग भी यहाँ पे मुझे मिले, जैसे कि हैशटैग स्नोस्कैप, हैशटैग हिमाचल डेयरीज, ठीक है। इस तरीके से कुछ मुझे यहाँ पे हैशटैग वगैरह भी देखने के लिए मिल गए। 10 more एग्जाम्पल ऑफ दिस कैप्शंस एंड द टोन शुड बी सॉफ्ट एंड हैप्पी, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड कर दिए और ज़्यादा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे 8-10 एग्जाम्पल दो, जिसमें मैं एक चूज़ कर पाऊँ अपने कैप्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 8-10 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब देखो, इस एक पर्टिकुलर फ़ोटो के लिए मैं यहाँ पे इतने सारे कैप्शन निकाला हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टोन ऐड किया है अपने कैप्शन के अंदर, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ सॉफ्ट एंड हैप्पी टोन ऐड किया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या देगा, इन द हार्ट ऑफ हिमाचल वेयर द माउंटेन्स विस्पर टेल्स ऑफ सेरेनिटी। देखो कितना अच्छा कैप्शन यहाँ पे देखने के लिए। ऐसे कई सारे कैप्शन यहाँ पे मुझे 10 कैप्शन मिले। आप यहाँ से 100 कैप्शन निकालो, 200 निकालो, 400 निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि राइट एन एटीट्यूड रैप, ठीक है। यहाँ पे देखो, मुझे एक रैप लिखना है, ठीक है। अब समझ लो कि एक सॉन्ग या रैप लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रैप चूज किया है, आप सॉन्ग निकाल सकते हो बाद में टास्क में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक रैप सॉन्ग लिखना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एटीट्यूड वाला रैप निकलना है, लिखना है, ठीक है। तो सिंपली मैं आ जाता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर। अब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा कि राइट मोटिवेटिव रैप, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल से एक डाला हूँ कि मुझे एक मोटिवेटिव रैप चाहिए। अब यहाँ पे मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बेसिस पे मैं इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे एक रैप मिल चुका है पूरा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इस रैप के अंदर मैं चाहता हूँ कि ऐड इंडियन फील एंड ऑल्सो कीप इट मोटिवेटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन फील यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ और इस रैप को थोड़ा सा और मोटिवेटेड बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंडियन फील जब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये सारी चीज़ें मुझे इंग्लिश में दे दी गई हैं। यो अब सुनो ऊंचाइयों को चाहो लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे रैप बोलने नहीं आता, बट यहाँ से आप देखो, यहाँ पे एक रैप सॉन्ग पूरा यहाँ पे मैंने निकाल दिया। थोड़ी बहुत इसको अंदर चेंजेस करके आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक बढ़िया सा रैप निकाल सकते हो, जिस रैप को लिखने के लिए महीने महीने लग जाते हैं। आप अगर एक रैपर हो,
ठीक है, या फिर किसी के लिए रैप लिखते हो तो यहाँ से आप रैप वगैरह, सॉन्ग वगैरह, पोएट्री वगैरह, पोएम वगैरह, शायरी वगैरह कई सारी चीज़ें निकाल सकते हो, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखता हूँ कि राइट और रैप ऑन अ गर्ल हु लेफ्ट मी एंड नाउ लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ माई पॉवर्टी एंड नाउ आई एम रिच इनफ टू बाय एनीथिंग एंड शी इज़ रिग्रेटिंग ऑफ लिविंग मी कीप। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रैप लिखना चाहता हूँ कि एक लड़की थी, मेरे को छोड़ के चली गई क्योंकि मैं गरीब था। ठीक है, अभी मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। ठीक है, एक टाइप का मेंस एटीट्यूड रैप है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप के रैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मुझे यहाँ पे बढ़िया सा रैप देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक दिन वो चली गई, दुनिया मेरे पास थी नहीं, आई थी प्यार में पर मुझ में थी मजबूरी, मैं थोड़ा गरीब था उसका ये फैसला था, अब वक्त बदला पर यादों का सिलसिला था, कहानी प्यार की दर्द भरा अफसाना, उसने छोड़ा था अपनी मंजिल की ढूंढ में, अब मैं अमीर हूँ दुनिया मेरे कदम चूमे, वो खुद से कहती है मैंने की थी गलत फहमी। वाह बेटा, देख रहे हो क्या मतलब बढ़िया से यहाँ पे रैप देखने के लिए मिला है। ठीक है, और यहाँ पे इस रैप को आप कई तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, सो होप गाइस कि आपको इस वीडियो के अंदर कंटेंट, डिजिटल कंटेंट के लिए कैसे बढ़िया से आपको स्क्रिप्ट निकालना है, प्लान करना है, डिजिटल कंटेंट के लिए आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कैसे बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछला 3 वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अभी तक आप बेसिक लेवल की प्रॉम्प्टिंग सीख गए हो और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे डिजिटल कंटेंट के बारे में, इस वीडियो में मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे रिटन कंटेंट के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आर्टिकल लिखना, ई बुक लिखना, या फिर स्टोरी लिखना, या फिर अपने ब्लॉग के लिए ब्लॉग पोस्ट लिखना अपने वेबसाइट के लिए। हेलो भाई यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के बारे में और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स को प्रैक्टिस किया था। इस वीडियो में हम लोग रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट के बारे में देखने वाले हैं। हम लोग कई सारे ब्लॉग पोस्ट, स्टोरी राइटिंग और ई बुक वगैरह प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक राइटिंग कंटेंट के लिए बढ़िया सा प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट कैसे फ्रेमवर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है कि यहाँ पे आपको सपोज कि एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है। सपोज आपका एक वेबसाइट है, उसके लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है और वो आर्टिकल आपका हेल्दी फूड्स फॉर वेट लॉस होगा। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट निकालने वाले और एक पूरा आर्टिकल निकालने वाले और उस आर्टिकल को आप लोग कॉपी पेस्ट करके अपने वेबसाइट पर डाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। सो गाइस सभी हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने सीखा था कि यहाँ पे हम लोग को चीज़ों को स्पेसिफाई करना है, फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, फिर यहाँ पे टोन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि हम लोग को किस चीज़ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमारा टॉपिक था कि एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन, अब यहाँ पे हम लोग का था हेल्दी फूड्स फॉर वेट लॉस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेल्दी फूड्स फॉर वेट लॉस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल सा एक ब्लॉग पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे यूनिक तरीके से निकालेंगे, थोड़ा इसमें कॉन्टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखो यार जो वेट लॉस होता है, ठीक है, वो वेट लॉस सारे लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एज वगैरह डालेंगे कि हम लोग को जो ये ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं वो किस एज ग्रुप के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फूड प्रेफरेंसेस भी आ जाते हैं कि वो नॉन वेज है या फिर वेजिटेरियन है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट निकालेंगे। तो सपोज यहाँ पे मैं मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखने वाले हैं, वो ऐसे लोगों के लिए लिखने वाले हैं जो लोग वेजिटेरियन है, उनके लिए हमको यहाँ पे फूड डिज़ाइन करना है कि वो लोग क्या क्या फूड कंज्यूम करेंगे जिसकी वजह से, ठीक है, उनका वेट लॉस होगा। तो हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि द इन्फो प्रोवाइडेड इज गुड बट आई वांट दिस फॉर एज ग्रुप ऑफ पीपल who comes under 18 to 35 and they is for people। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत लिखी है, तो साथ में अगर यहाँ पे आप स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चैट जीपीटी उस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वेजिटेरियन के लिए लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो कि मुझे एज ग्रुप में चाहिए 18 to 35।
उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये मुझे फूड आइटम चाहिए वो वेजिटेरियन पीपल के लिए चाहिए। अब यहाँ पे सारी चीज़ें तो आ गई। अब एक बात पे आप लोग से और कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे बोला है कि चीज़ों को सबसे पहले स्पेसिफाई करना है, फिर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, कॉन्टेक्स्ट मतलब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना है, उसके बाद किस टोन में आप चाहते हो वो लिखना है। तो मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, उसका वीडियो पड़ा होगा तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा है। जिन्होंने देखा उन लोग से बात एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप पहले स्पेसिफाई कर दोगे फिर दूसरा स्टेप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दोगे फिर आपको टोन प्रोवाइड करना है, मतलब 3 प्रॉम्प्ट में काम हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्स देता है ना, वहाँ पे रिस्पॉन्स देने के बाद आपको देखना है कि आपके रिस्पॉन्स में क्या कमी है, उस हिसाब से आपको 2-3 कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब कि जो कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट होता है ना वो और बढ़ सकता है, मतलब और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे दे सकते हो, जिसके हिसाब से आप एक परफेक्ट यहाँ पे आप अपने लिए कंटेंट या डिजायर्ड कंटेंट निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल्टर किया। पहला एज ग्रुप मैंने यहाँ पे फिल्टर किया हुआ, दूसरा यहाँ पे मैंने उनका फूड प्रेफरेंसेस फिल्टर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि देखो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है ना वो बजट का प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे मैं फिल्टर करूँगा थोड़ा इसको और ज़्यादा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस ब्लॉग पोस्ट इज़ फॉर द पीपल एंड बिलोंग्स टू इंडिया। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें और फिल्टर की है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने लो बजट के लिए डाल दिया कि जो भी फूड आइटम्स चाहिए, जो भी यहाँ पे फूड आइटम्स से ब्लॉग पोस्ट में देने वाला हूँ, लो बजट के लिए चाहिए। सेकंडली यहाँ पे मुझे जो पीपल है वो मैं इंडियन पीपल को, इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इंडियंस के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से जो चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे चाहिए। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें तो आगे प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। अब देखो 2-2, 3-3 लाइन का इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक पूरा पेज भी नहीं होगा अगर हम लोग इसको ब्लॉग के फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और डालूंगा कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि 20 फूड आइटम्स एटलीस्ट मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करे, एटलीस्ट 20 फूड आइटम्स टू दिस। अब यहाँ पे मैं 20 फूड, अब देखो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ना, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, ऐसा नहीं कि कॉन्टेक्स्ट आपका सेकंड स्टेप है तो एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। जो आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना है वो एक ही प्रॉम्प्ट में आपको खत्म करना नहीं। यहाँ पे आप बारी बारी से प्रॉम्प्ट दोगे ना तो उसी हिसाब से चीज़ें फिल्टर होती रहेंगी और उसी हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 20 फूड आइटम्स मिल चुके हैं, बट यहाँ पे ये जो फूड आइटम्स है ना, ये फूड आइटम्स मुझे एक आर्टिकल के फॉर्म में चाहिए, एक ब्लॉग पोस्ट के फॉर्म में चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टेक all these food items and convert the whole information in the form of blog post with proper blog post info वर्ड्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे वर्डिंग में डाल दिया है, साथ में ये भी डाल दिया है कि जो भी मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एसईओ फुल चाहिए। तो अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा सेव, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी वो सारा इन्फॉर्मेशन मुझे 2000 वर्ड्स के अंदर मिलेगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे टाइटल दे दिया अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू बजट फ्रेंडली वेजिटेरियन वेट लॉस इंडिया। अब देखो यार जो वेट लॉस का फूड आइटम्स होता है ना वो बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, बट वो अफोर्डेबल नहीं होता सारे लोगों के लिए, लेकिन हम लोग का जो फूड आइटम वो सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा। और यहाँ पे एक बेहतरीन टाइटल भी मिल चुका, साथ में इंट्रोडक्शन और हर एक फूड आइटम्स का यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो आप निकाल सकते हो और निकाल के ये चीज़ें आप एक ब्लॉग पोस्ट के फॉर्म में ऐड कर सकते हो। सो हम लोग का यहाँ पे पहला एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल एक प्रैक्टिस करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं राइटिंग फॉर्म ऑफ कंटेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे सिंपली हमको एक स्टोरी बुक क्रिएट करनी है बच्चों के लिए, ठीक है, और वहाँ पे एटलीस्ट 10 स्टोरीज की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर बुक डिजाइन करने वाले हैं किड्स के लिए, जिसमें एटलीस्ट 10 स्टोरीज होंगी। तो मैं यहाँ पे पूरा 10 स्टोरी नहीं डिजाइन करूँगा, आपको यहाँ पे मैं 1 या 2 स्टोरी बताऊँगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे उस स्टोरी के लिए डिज़ाइन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा आपका प्लान क्या, आप ई बुक डिज़ाइन कर रहे हो, किसके लिए डिज़ाइन कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आई वॉन्ट टू ई बुक फॉर स्टोरेज, प्रोवाइड मी आउटलाइन फॉर डैट। अब यहाँ पे मैं 10 स्टोरी का मैंने यहाँ पे बता दिया कि मुझे काम क्या करना, और यहाँ पे उस हिसाब से मुझे एक प्रॉपर आउटलाइन मिल जाएगा और उस आउटलाइन के हिसाब से हम लोग अपना ई बुक डिज़ाइन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है, अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे चैप्टर्स के फॉर्म में मुझे मिल चुका है स्टोरीज़, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे 10 स्टोरी मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे चैप्टर क्या दिया हुआ है, सबसे पहला चैप्टर दिया है एडवेंचर ऑफ टॉमी एंड टर्टल। अब ये नेम आप खुद ही चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट हम लोग नेम चेंज नहीं करने वाले, हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चैप्टर 1 के लिए कंप्लीट स्टोरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि स्टार्टिंग चैप्टर 1, गिव मी चैप्टर 1।
अब यहाँ पे मैं चैप्टर 1 का पूरा एक स्टोरी मांगूंगा, ठीक है। अब उस हिसाब से मुझे यहाँ पे चैप्टर 1 का पूरा स्टोरी मिल जाएगा टाइटल के साथ। अब यहाँ पे देखो चैट जीपीटी के अंदर वो सारी चीज़ें समझता है, तो यहाँ पे किड्स के लिए कितनी बड़ी स्टोरी चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपने हिसाब से कर देगा। बट अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर आपको स्टोरी चाहिए, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टोरी मिली है वो काफ़ी छोटा मिला, जो कि किड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो स्टोरी है वो छोटी हो। जितनी छोटी स्टोरी रहेगी और जितनी अच्छी रहेगी उतना उनको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका टोन ऐड करूँगा। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेक स्टोरी जॉयफुल एंड मैं यहाँ पे एक प्रॉपर टोन ऐड करूँगा। हालांकि ये जो स्टोरी है वो स्टोरी ऑलरेडी यहाँ पे टोन रहेगी, बट यहाँ पे आप अलग से अगर टोन प्रोवाइड करते हो तो उसी सेम स्टोरी को कुछ और तरीके से थोड़ा यहाँ पे डिजाइन करके और यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्टोरी दे देगा। सो अभी यहाँ पे देखो चैप्टर 1 की मुझे सारी स्टोरी मिल चुका है। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड में रख लूँगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखो बहुत ही आसान तरीके से अब तक मैंने जितने भी सारे वीडियो बनाए उसमें जिस तरीके से मैंने समझाया, अगर आपने अच्छे से वीडियो सारी देखी होगी तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। मैं अभी बस आपको एग्जाम्पल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ आते जाएँ और आप चैट जीपीटी पे वो सारी चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। आप लोग समझ पाएँ कि चैट जीपीटी पे ये सारे काम भी हो सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन लिखा बट ये रीडिंग कंटेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक रिज्यूमे क्रिएट करना है, रिज्यूमे या फिर सीवी हो सकता है यूजिंग अ चैट जीपीटी, ठीक है। अब देखो रिज्यूमे और सीवी क्रिएट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि आप अपने पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करो चैट जीपीटी को, नेम सब कुछ सारी चीज़ें, नेम एड्रेस जितनी भी सारी चीज़ें आप चाहते हो प्रोवाइड करना हो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो और उस हिसाब से चैट जीपीटी आपको एक बढ़िया सा रिज्यूमे बना के दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ उसका एक टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली टेम्पलेट यहाँ पे निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट ही निकालने वाले हैं। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट एक टाइप का समझ लो कि आपका ओवरव्यू होता है जहाँ पे आपको बस मेन इन्फॉर्मेशन लिखनी रहती है, सारी चीज़ें बनी होती है, हेडिंग वेडिंग सब कुछ बना रहता है, सिर्फ आपको मेन हेडिंग लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर रिज्यूमे निकालना है फॉर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है। एक कंपनी कोई ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे गूगल कंपनी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक प्रोफेशनल रिज्यूमे निकालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा आई वॉन्ट टू मेक PROFE प्रोफेशनल फॉर, अब यहाँ पे देखो मैं स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ बट ये फिर भी ले लेगा, रिज्यूमे फॉर मैनेजर जॉब पोस्ट प्रॉपर प्रोफेशनल रिज्यूमे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। अब यहाँ पे अगर इसके हिसाब से मुझे लगा कि कोई चेंजेस करनी चाहिए तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में उसमें चेंजेस करेंगे। ये प्रॉपर टेम्पलेट यहाँ पे मिल चुका है रिज्यूमे का और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह आप चाहते हो चेंज करना खुद से लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे की कंपोनेंट्स यहाँ पे दे दिया, एक पूरा गाइड दे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा प्रोफेशनल, एक बार स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, ये सारी चीज़ें दी हुई है। की कंपोनेंट्स, टीम लीडरशिप डेवलपमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे अगर आप थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो बट यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ एडिशनल टिप्स यहाँ पे दी हुई है। अब इस टिप्स को आप लोग फॉलो करके अपने रिज्यूमे में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हो और इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल रिज्यूमे का टेम्पलेट निकल चुका है जिसे आप लोग कॉपी पेस्ट करके वर्ड में थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपना डिटेल डाल के प्रॉपर रिज्यूमे बना सकते हो। अब ये जो टेम्पलेट यहाँ पे मिला है, ऐसा नहीं कि इस टेम्पलेट को आप लोग डायरेक्ट रिज्यूमे के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आपको वर्ड में कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ी बहुत आप एडिटिंग कर सकते हो, एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉपर जो है रिज्यूमे मिल जाएगा, ठीक है। सो हर वीडियो को एंड होने के साथ हम लोग यहाँ पे कुछ टास्क पे काम करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 टास्क देना है, ठीक है। आप यहाँ पे 2 टास्क दे सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहला टास्क आपका क्या है कि आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल सीवी क्रिएट करना है। अब रिज्यूमे और सीवी में थोड़ा डिफरेंस होता है। रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे में जिसमें आप फ्रेशर होते हो, जिसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, उससे हम लोग रिज्यूमे बोलते हैं। सीवी क्या होता है? सीवी में मान लो आप कहीं काम कर चुके हो तब आप सीवी बनाते हो, ठीक है, जिसमें आप एक्सपीरियंस ऐड करते हो। तो आपको एक सीवी बनाना है, ठीक है, अपना खुद का सीवी बनाना। आप किसी कंपनी लें जिसमें ऑलरेडी आप काम कर चुके हो, उसमें वर्क एक्सपीरियंस आप डाल देना, ठीक है। एक प्रॉपर आपको यहाँ पे सीवी बनाना है जिसको आप लोग वर्ड अगर इस्तेमाल करते हो तो आप वहाँ पे वर्ड में भी थोड़ी बहुत एडिटिंग करके इसको चेंजेस कर सकते हो। एक प्रॉपर टेम्पलेट निकालना है, ठीक है। टास्क 2 क्या है कि आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है फीडबैक के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। आप अमेजन पे अलग अलग प्रोडक्ट को चूज करेंगे और उसके लिए फीडबैक निकालेंगे, ठीक है। फीडबैक निकालना भी एक बहुत ही बड़ा आर्ट का काम होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए बढ़िया नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक निकालना है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ और चीज़ें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में मैंने 5 वीडियो में मैंने अलग अलग चीज़ें आपको बताई, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, हम लोग को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों सीखना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, और चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोगों ने किया था। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोग कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल के बारे में जाने थे कि चैट जीपीटी क्या क्या काम कर सकता है, किस किस फील्ड में चैट जीपीटी को अप्लाई कर सकते हैं, चैट जीपीटी को कैसे इंस्टॉल या फिर लॉगिन किया जाता है, और कुछ एग्जांपल्स भी प्रॉम्प्ट के हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था।
वीडियो नंबर 3 में हमने 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स सीखे थे, जिसके मदद से हम लोग एक अच्छा खासा एक प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करते हैं किसी भी आउटपुट को, किसी भी डिज़ायर्ड आउटपुट को पाने के लिए, जिसपे मैंने स्पेसिफिसिटी के बारे में बात किया था, कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात किया था और टोन के बारे में बात किया था। चौथे वीडियो में मैंने यहाँ पे कुछ गुड प्रॉम्प्ट्स बताए थे, जिसमें मैंने यहाँ पे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताया था, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, कैप्शन ऑफ इन्फोग्राफ्स एक्सेट्रा सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। और पांचवें वीडियो मैंने यहाँ पे रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट के लिए कुछ यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट बताए थे कि कैसे आप रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट के लिए प्रॉम्प्ट फ्रेम कर सकते हो, कैसे डिजाइन कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हो, आर्टिकल्स कैसे लिख सकते हो, स्टोरीज ई बुक डिजाइन करना मैंने उसमें बताया हुआ था थोड़ी बहुत। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लर्निंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और लर्निंग के लिए कैसे प्रॉम्प्ट को फ्रेम किया जाता है। यहाँ पे देखो सबसे पहला यहाँ पे पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग के लिए क्या, देखो हम लोग जाते हैं बाहर, हम लोग स्कूल के साथ साथ हम लोग ट्यूशन भी अटेंड करते हैं क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन आप चैट जीपीटी को एज अ पर्सनल ट्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री पर्सनल ट्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो और एज अ ट्यूशन टीचर इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी हम लोग सीखेंगे कैसे, हर एक पॉइंट को डिटेल में आप समझ सकते हो। जितना अच्छा टीचर नहीं समझा पाएगा उससे ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ पे आसानी से सारी चीज़ों को, हर एक पॉइंट को समझ सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो, आप लोग डेवलपर बनना चाहते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आईटी इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो, तो प्रोग्रामिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग के लिए, उसके बाद एसे राइटिंग के लिए और कई सारे ऐसे स्कूल वर्क जो मिलते हैं छोटे बहुत, वो आप करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद मैथ साइंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कि काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें है। तीसरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल का काम कर सकते हो। मान लो आपको किसी चीज़ पे ऐसे लिखना है, किसी चीज़ पे स्पीच लिखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो हर इस चीज़ के बारे में डिटेल में, चाहे वो क्रिएटिविटी टॉपिक हो, चाहे आपको नॉर्मल हिस्ट्री का टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, बहुत ही आसानी से वो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टडी मटेरियल जनरेशन, मतलब यहाँ पे आप अपने स्टडीज़ के लिए एक पूरा आउटलाइन डिजाइन कर सकते हो। मान लो कि आपका कोई एक चैप्टर, उस चैप्टर का नाम डालोगे और चैप्टर का एक आउटलाइन डिजाइन कर लोगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लोगे, एमसीक्यूज निकाल लोगे, तो कई सारे वहाँ पे क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम लोग का लैंग्वेज लर्निंग सपोर्ट। लैंग्वेज लर्निंग सपोर्ट मतलब क्या होता है कि आप लोग मान लो कोई चीज़ इंग्लिश में उसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझना चाहते हो, वो भी समझ सकते हो, या फिर हिंदी में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझना चाहते हो, वो भी समझ सकते हो, या फिर आप बंगाली में, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहो उस लैंग्वेज आप समझ सकते हो। साथ में अगर कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो आप यहाँ से वो भी चीज़ें सीख सकते हो अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाल के। उसके बाद एग्जाम और टेस्ट प्रिपरेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एग्जाम्स के लिए और टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें आप कैसे करोगे, यहाँ पे गुड प्रॉम्प्ट फ्रेम करके अच्छे प्रॉम्प्ट डालोगे तो ये सारी चीज़ें, सारे काम बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्लैरिफिकेशन प्रॉम्प्ट क्या होता है। स्टडी में सबसे पहली चीज़ होती है चीज़ों को क्लैरिफाई करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमको चीज़ों को क्लैरिफाई करना रहता है, मतलब उसको समझना रहता है, और उसको समझने के लिए कैसे प्रॉम्प्ट को डिजाइन करते हैं और उस चीज़ के लिए हम लोग चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको सबसे पहले देखते हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्लैरिफिकेशन के लिए, चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग समझते हैं। और यहाँ पे एक कोई टॉपिक लेते हैं, जैसे कि मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक्सप्लेन मी दी, ओके, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सप्लेन मी दी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। ग्रेविटेशनल फोर्स इन वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। सो यहाँ पे अब देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्लेनेशन हमको यहाँ पे मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। ओके, सो ये सारी चीजें मुझे मिल चुकी है इंग्लिश में। कई सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हम लोग इसी चीज को हिंदी में समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एक्सप्लेन दिस सेम टॉपिक लैंग्वेज, ठीक है। अब सिंपल हिंदी लैंग्वेज हम लोग इसी सेम टॉपिक को समझने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सेम चीज़ें है वो आपको हिंदी में सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दी जाएंगी। मतलब देखो, इतनी छोटी चीज़ें, जस्ट 2 सेकंड के अंदर मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला और मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब मान लो कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा और डिटेल में चाहिए और एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक्सप्लेन इन मोर डिटेल विद अदर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहीं पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वाला हटा दिया मैंने और यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने और डिटेल में यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश की है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और यहाँ पे डिटेल मुझे समझाया गया एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स। अब स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। सो मैं अभी आ चुका हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स क्या होता है, स्टडी गाइड प्रॉम्प्ट्स ये होता है कि मान लो कोई चैप्टर है, ठीक है, और वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ा जाए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो चैप्टर का मेन समरी, वो सारी चीज़ें हम लोग को दिमाग में रहे, वो सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग के दिमाग में रहे, ठीक है। सपोज कि मैंने यहाँ पे एक टॉपिक निकाला हुआ है हिस्ट्री से,
ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ स्टडी गाइड फॉर अमेरिकन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड किया, यहाँ पे की इवेंट्स मैंने ऐड किया, डेट्स ऐड किया और कुछ उसके सिग्निफिकेंस ऐड किया है। तो अब उस चैप्टर के बारे में मुझे प्रॉपर आउटलाइन यहाँ पे डिजाइन करके मिल जाएगा और यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिल जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे सारा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जो गाइड है, ये गाइड में अगर पढ़ लेता तो मेरा सारा चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा डिटेल में। अगर आप चाहो तो किसी डेट का मान लो यहाँ पे इस डेट का जो सिग्निफिकेंस है, इस डेट का जो इवेंट है वो आपको और डिटेल में जानना है, इस पर्टिकुलर डेट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे इस प्रॉम्प्ट में और बोल दोगे कि एक्सप्लेन इट इन डिटेल, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई बहुत बड़े चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से छोटे फॉर्म में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के, अगर आपके पास टाइम कम है और आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बड़े टॉपिक को, बड़े चैप्टर को बहुत ही आसानी से छोटे फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ पढ़ सकते हो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉम्प्ट। सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन का प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है, जहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्लास 10th या 9th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसे समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे मैंने लिखा एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप। मतलब कि हर एक स्टेप को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि हर एक स्टेप में हुआ क्या है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, साथ में यहाँ पे उस चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि वहाँ पे वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे यहाँ पे आंसर मिल चुका है, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है। हर एक स्टेप में यहाँ पे समझाया गया, एक स्टेप सॉल्व करने के बाद स्टेप में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों इस स्टेप को किया गया है। ठीक है, सपोज कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि आई हैवंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, इतने छोटे क्वेश्चन को, जो कि एक टीचर भी नहीं इतना एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ देखो, यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेगा क्यों इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। मैंने पे लिखा हुआ रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर मतलब क्या, कि मान लो आप किसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और कोई चैप्टर है, उस चैप्टर से आप चाहते हो कि जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हो सारे, मान लो आपके बुक में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 10, लेकिन टीचर कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा आपको नहीं मालूम है, कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा आपको नहीं मालूम है, क्या क्या शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रोल दे सकते हो टीचर का और यहाँ पे आप अपने टेस्ट का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। सपोज कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे एक इंडिया में मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एमसीक्यू मान लो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी, मान लो मैंने ये चैप्टर तैयार कर लिया है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सपोज यू आर अ टीचर एंड टेक माई टेस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक सिविल ओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन 1 by 1 विद मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इसे मैंने टेस्ट लेने के लिए बोला, किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टॉपिक से रिलेटेड, और उसको एज ए टीचर रोल करना और मुझे मार्क्स भी प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक एक करके यहाँ पे मुझे देखो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए जाएंगे। ठीक है, और मुझे सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर करना रहेगा और आंसर करने के बाद ये जज करेगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ, कितना आंसर गलत हुआ। यहाँ पे देखो प्रॉपर सारे क्वेश्चन मिल गए। अब यहाँ पे क्या लिखा, फील फ्री टू यूज दीज क्वेश्चंस फॉर योर टेस्ट, इफ यू हैव एनी मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस नीड एडिशनल असिस्टेंट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आता, आप उससे भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो। साथ में यहाँ पे देखो इतने सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, लेकिन आप चाहते हो इसी टॉपिक से रिलेटेड कितने भी और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गिव मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। ठीक है, अब इससे से रिलेटेड मुझे और भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे जिसे मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक टॉपिक से आप यहाँ पे देखो, अगर आप खुद बैठ कर क्वेश्चन निकालने जाते हो और आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर लियो, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन निकालने में भी टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे आप जस्ट सेकंड में एक टॉपिक से जितने भी सारे पॉसिबल क्वेश्चंस निकल सकते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो इन सारे क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना पेपर ढूंढने की जरूरत है, आपको इंटरनेट पे ना कुछ और ढूंढने की जरूरत है, सिंपली आप यहाँ पे डालोगे तो एक टॉपिक रिलेटेड अगर आपको 100 क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे 100 पॉसिबल क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे और आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ टास्क देख लेते हैं जो कि आपको परफॉर्म करना है इससे रिलेटेड। ठीक है, टास्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है। सबसे पहला टास्क क्या है कि चूज अ टॉपिक फ्रॉम योर बुक्स और एनीवेयर यू वांट फ्रॉम एंड मेक एन इजी नोट्स ऑन दैट टॉपिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक इन डीप। कोई भी आपको टॉपिक उठाना अपने बुक से जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट्स निकालना है। चैट जीपीटी से आपको यहाँ पे प्रॉपर नोट्स निकालना है, उस चैप्टर रिलेटेड जितना अच्छा नोट्स हो सकता है उतना अच्छा नोट्स निकालो। अगर आपने मेरी 5 वीडियो देखी होगी पिछली, तो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि आप
कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट फ्रेम करके आप यहाँ पे प्रॉपर नोट्स निकाल सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको उस टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करना, उस टॉपिक के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टास्क आपका ये है कि यहाँ पे आपको एक डाउट क्लियर करना है, कॉन्फ्यूजन क्लियर करना है अपने स्टडीज से रिलेटेड। एक नहीं, मतलब जितने चाहो उतने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो अदर प्रॉम्प्ट्स डाल के। कहने का मतलब ये कि आपको इस्तेमाल करना अपनी स्टडीज के लिए प्रॉपर तरीके से इसका। तीसरा टास्क यहाँ पे ये है कि आपको अपने चैट जीपीटी को, ठीक है, एक एग्जामिनर का रोल देना है। आपको बोलना है चैट जीपीटी से कि रोल एज ए एग्जामिनर, ठीक है, उसको एग्जामिनर की तरह रोल प्रोवाइड कर दो। उसके बाद एक कोई टॉपिक प्रोवाइड कर दो चैट जीपीटी को और बोल दो कि इससे रिलेटेड मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट ले, या फिर शॉर्ट आंसर का टेस्ट ले, या फिर एक प्रॉपर पेपर बना के मुझसे टेस्ट ले और वहाँ पे नंबर भी मुझे दे, ठीक है, मैंने कितना आंसर सही दिया। मेरी बात मानो, आप आंसर लिखोगे वहाँ पे, आंसर अगर आपका सही रहेगा तो आंसर आपका वहाँ पे सही से क्लैरिफाई करके जज करके आपको सही यहाँ पे मार्क्स भी देगा, ठीक है, ग्रेडिंग भी आपको देगा एज ए एग्जामिनर की तरह। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स को फ्रेम करना सीखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारा यहाँ पे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स होते क्या हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स मतलब ये होता है कि कोई भी आपका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आपका एक सिचुएशन है, उसके लिए आपको सॉल्यूशन निकालना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, तो वो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग के पास प्रॉब्लम होना चाहिए, और प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिख के रखे हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट फ्रेम करना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पर भी नजर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स आर क्वेश्चंस और स्टेटमेंट केयरफुली क्राफ्टेड टू ऑब्टेन ए स्पेसिफिक एंड अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फ्रॉम एआई मॉडल्स लाइक ChatGPT 3। These prompts are essential for efficiently addressing a wide range of challenges। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपको जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको अपने प्रॉब्लम को डिटेल में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिटेल में चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और क्या सॉल्यूशन आपको चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ कि मान लो आपको कुछ मार्केटिंग आइडियाज़ चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर आर अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च। तो यहाँ पे एक टाइप का प्रॉम्प्ट हो गया, बट यहाँ पे हम लोग कुछ अलग यहाँ पे प्रॉम्प्ट वगैरह हम लोग देखने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझने वाले हैं और उसके लिए कुछ सिनेरियो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया। तो सिनेरियो, सबसे पहला सिनेरियो ये है कि मान लो आपको एक ट्रैवल प्लानिंग करनी है। ट्रैवल प्लानिंग करनी है मतलब कि आप प्लान कर रहे हो कहीं जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, ठीक है, और किसी जगह के लिए, और वहाँ पे पूरा आपको आइटनरी प्लानिंग करनी है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे प्लान किया जाए, क्या बजट रहेगा। हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉब्लम लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे एक सजेशन चाहिए। सजेशन क्या चाहिए? 7 दिन की मैं छुट्टी की प्लानिंग कर रहा हूँ और मैंने घूमने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है टोक्यो जगह। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ सजेस्ट 7 डे आइटनरी। आइटनरी मतलब क्या होता है? आइटनरी मतलब ये होता है कि किसी जगह पे आप जा रहे हो, उसकी प्लानिंग कर रहे हो, फूड आइटम्स वगैरह सारी चीज़ों को लेके, उसे हम लोग बोलते हैं आइटनरी प्लानिंग। फॉर एक्सप्लोरिंग अ कल्चरल लैंडमार्क्स एंड कलिनरी एक्सपीरियंसेस इन टोक्यो। कलिनरी क्या होता है? कलिनरी मतलब होता है कि कुछ फूड आइटम्स, वहाँ के फेमस फूड आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे लैंडमार्क्स वगैरह कुछ फेमस जगह हम लोग को यहाँ पे देखना है जापान में, टोक्यो में। तो यहाँ पे देखो एक मुझे प्रॉपर पूरा प्लान मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूरा प्लान देख सकते हो मैंने टोक्यो का डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। कहने का मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ यही रहेगा कि हाँ इसी को फॉलो करते हुए आपको जाना है, नहीं। यहाँ पे आप इस हिसाब से आप दिमाग में एक आइडिया बना सकते हो, एक आउटलाइन बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया एक प्रॉब्लम का। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे ये सारा चीज़ें तो हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बजट है, ठीक है, माई बजट इज़ 1 लाख फॉर पीपल, ठीक है। 1 लाख रुपए मेरा बजट है और 2 लोग जा रहे हैं। अब उस हिसाब से यहाँ पे मेरा बजट के हिसाब से यहाँ पे प्लानिंग करेगा, ठीक। देख सकते हो यहाँ पे 7 डेज़ की मेरी प्लानिंग हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टोक्यो घूमने जा सकता हूँ। बस बात ये होती है कि आप चैट जीपीटी को समझा पाओ कि आपकी प्रॉब्लम आखिर है क्या, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक और सिनेरियो देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे किसी और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिनेरियो नंबर 2 है कि मान लो कि आपको एक लेसन प्लान करना, आप एक टीचर हो और किसी चैप्टर का, देखो हर एक टीचर अपने चैप्टर का लेसन प्लान करता है। कोई हम लोग यहाँ पे एक चैप्टर उठाने वाले हैं और उसका एक लेसन प्लान करने वाले हैं। सपोज कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक टॉपिक हम लोग चूज कर लेते हैं इंडियन रिवोल्यूशन के बारे में। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा I want to plan my lesson for my students them in detail Indian Revolution, ठीक है।
इंडियन रिवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे मुझे लेसन प्लान करना है। सो यहाँ पे लिखो सो प्रोवाइड मी अ फुल लेसन प्लान फॉर दिस। ठीक है, अब इस चैप्टर के लिए मुझे एक पूरा लेसन प्लान चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो चैट जीपीटी क्या करेगा, यहाँ पे एक पूरा लेसन प्लान करेगा मेरे इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ पे मेन हम लोग आते हैं यहाँ से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1 क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इस हिसाब से यहाँ पे देखो पूरा एक लेसन प्लान करके दे चुका है। अब एक टीचर को लेसन प्लान करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ों को आप थोड़ा सा और स्पेसिफाई करोगे, थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट चाहो तो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो कि जैसे कि मान लो आपका जो लेसन है वो कितने दिन में ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आई वॉन्ट टू फिनिश दिस लेसन इन 4 days in detail with detail explanation ठीक है, with detail explanation। so according to that ये उस चीज को प्लान करेगा। अब देखो एक चीज मैंने और यहाँ पे आपको दिखाना है। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि मुझे लेसन प्लान करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस लेसन इन 4 days with a detail explanation। तो स्पेलिंग यहाँ गलत है तो उसको ध्यान मत देना, ये अपने आप ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस चीज़ों को मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि मुझे लेसन प्लान करना है। अब ये क्या करेगा ना, ये ऊपर से जो मैंने यहाँ पे लेसन प्लान लिखा है इसी चीज़ को दोबारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा और उसी हिसाब से मेरा यहाँ पे लेसन प्लान करेगा कि यहाँ 4 दिन में ये लेसन प्लान जो है मेरा हो सके। ठीक है, और यहाँ पे डे वाइज यहाँ पे मुझे देगा कि डे 1 में मुझे कितना चीज़ एक्सप्लेन करना है, डे 2 में मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करना है, डे 3 में मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करना है। उस हिसाब से मुझे यहाँ पे पूरा लेसन प्लान एक्सप्लेन करके दे देगा। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे आउटलाइन मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एक प्रॉब्लम था कि लेसन प्लान करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी टीचर्स को। तो यहाँ पे जस्ट सेकंड के अंदर, कुछ मिनट के अंदर यहाँ पे आप एक प्रॉपर लेसन प्लान कर सकते हो किसी भी चैप्टर का। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो देख लेते हैं, और यहाँ पे सिनेरियो ये है कि आपको फैट लॉस करना है अपना। अब फैट लॉस क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड आउट द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर वेट लॉस प्लान, सॉरी यहाँ पे हेल्दी वेट लॉस प्लान, यहाँ पे हेल्दी वेट लॉस करना है। एंड दैट प्लान शुड बी फॉर ए स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, सिचुएशन एंड पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है कि आपको एक फैट लॉस की आपको एक प्लानिंग करनी है जहाँ पे एक्सरसाइज और डाइट दोनों ऐड होने चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे आपका एज मेंशन होना चाहिए। थर्ड यहाँ पे आपका वेट मेंशन होना चाहिए, हाइट मेंशन होनी चाहिए, और उस हिसाब से, ठीक है, आपके सिचुएशन के हिसाब से, एक पर्टिकुलर पर्सन के सिचुएशन के हिसाब से आपको यहाँ पे फैट लॉस का प्लानिंग करना है, फैट लॉस या फिर हेल्दी वेट लॉस का यहाँ पे प्रॉपर प्लान बनाना है। तो हम लोग वो करते हैं चैट जीपीटी के अंदर, देखते हैं कैसे होता है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आई वॉन्ट टू प्लान अ फैट लॉस प्लान फॉर अ हेल्दी फैट लॉस इंक्लूडिंग डाइट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉपर स्पेसिफाई किया है कि मुझे यहाँ पे फैट लॉस प्लान चाहिए, बट इससे नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉम्प्ट होगा, मैंने यहाँ पे चीज़ों को बस स्पेसिफाई किया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा अपने बारे में। हर पर्सन का बॉडी कंपोजिशन अलग होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई वेट इज 75 kg एंड माई हाइट इज 5.5 फीट। ओके, सो प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है कि मैं अपने वेट डाल दिया और हाइट डाल दिया। अब ये जो प्लान करेगा ना उस हिसाब से प्लान करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा, आई कैन प्रोवाइड यू विद अ मोर पर्सनलाइज्ड प्लान बेस्ड ऑन योर वेट एंड हाइट। अब यहाँ पे देखो एक्सरसाइज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि अबव प्लान इज गुड ऑल्सो ऐड सम एक्सरसाइजेस टू इट। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह भी ऐड करनी है। तो डाइटरी गाइडलाइन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। उसके नीचे मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज रूटीन मिल जाएगा। एक्सरसाइज रूटीन में मुझे यहाँ पे क्या करना है, 4 से 5 टाइम अ वीक कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना है। अब कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज क्या होता है, जहाँ पे आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, HIIT। तो अगर आप जिम ट्रेनर हो तो आप अपने जिम में जितने भी लोग आते हैं जो वेट लॉस के लिए आते हैं उनके लिए आप यहाँ पे एक प्रॉपर प्लान निकाल सकते हो। उनको फूड आइटम्स प्रोवाइड कर सकते हो कि कौन कौन से फूड आइटम्स उनको खाने चाहिए, कितने क्वांटिटी में खाने चाहिए। और मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट डालना तो आपने अभी तक सीख गया अगर आपने अगर सारी वीडियो मेरी देखी होगी, बट यहाँ पे मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी से और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। होप कि गाइस आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो अभी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही। हम लोग देख लेते हैं कुछ टास्क यहाँ पे जो कि आपको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिनेरियो प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे सिनेरियो ये है कि आपको एक वैकेशन प्लान करना है, एक छुट्टी प्लान करना है, जहाँ पे आपको कुछ सिटीज़ का रिकमेंडेशन निकालना है कि कहाँ कहाँ आप घूमने जा सकते हो। एक बजट निकाल लो कि हाँ मेरे पास 20,000 का बजट है, हम लोग इतने लोग हैं, और कहाँ पे मैं घूमने जा सकता हूँ, किस किस जगह पे घूमने जा सकता हूँ। अब क्या निकालना है, क्राफ्ट सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट्स टू आस्क फॉर अ ट्रैवल रिकमेंडेशन फॉर योर चूजन सिटी
मेक श्योर द प्रॉम्प्ट इज क्लियर एंड स्पेसिफिक। दूसरा टास्क आपका ये है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो ये प्रॉम्प्ट दिया बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और यहाँ पे आपको चेक ये करना है कि ये जो प्रॉम्प्ट डालो, इस प्रॉम्प्ट से आपको डिजायर्ड आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर आपको डिजायर्ड आंसर नहीं मिल रहा है तो आप इस प्रॉम्प्ट के अंदर ऐसा क्या चेंजेस कर सकते हो कि इस प्रॉम्प्ट के अलावा जो आप चेंजेस किए उस प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और क्या आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, इस प्रॉम्प्ट को आपको चेंज करना है और चेंज करके इसी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट बनाने हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपका जो मेन फोकस है, जो मेन डिजायर्ड आंसर है वो आपको मिल सके। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग आइडिएशन के लिए कैसे प्रॉम्प्ट को फ्रेम कर सकते हो, अच्छे खासे प्रॉम्प्ट फ्रेम करके आप लोग अच्छे अच्छे आइडियाज कैसे निकाल सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान चीज़ है, अगर आपने मेरी 7 वीडियो देखी होंगी तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आइडिएशन होता क्या है। आइडिएशन इज ए क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, डेवलपिंग एंड डिफाइनिंग द आइडियाज। अब यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। मैंने आपको आप लोगों के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अलग अलग आइडिया को एक्सट्रैक्ट करना हम लोग आइडिएशन बोलते हैं। आइडिया निकालना या किसी भी चीज़ का एक्सप्लोरेशन करना। तो हम लोग आइडिएशन से रिलेटेड कई सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ पर फ्रेम करने वाले हैं और कई सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे अपने, कि हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज यू हैव ओपनड अ बिजनेस फॉर अ टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। सपोज कि आपने टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक बिजनेस ओपन किया है एंड यू वांट टू डू द मार्केटिंग ऑफ योर बिजनेस, फाइंड आउट द बेस्ट मार्केटिंग वेज एंड स्ट्रेटजीज टू डू सो। अब यहाँ पे आपने टी शर्ट बिजनेस ओपन किया हुआ और आप लोग चाहते हो उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करना कि किस तरीके से उस इंडस्ट्री का मार्केटिंग किया जाए कि आपकी जो टी शर्ट का सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और एक बढ़िया सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करते हैं अपने टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चीज़ों को स्पेसिफाई करेंगे कि हमको चाहिए क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा आई वॉन्ट बेस्ट एंड क्रिएटिव मार्केटिंग STR स्ट्रेटजी फॉर माई टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन इंडिया। मैंने एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोला है इंडिया के अंदर, उसके लिए मुझे यहाँ पे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कैसे मैं यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकता हूँ। ब्रांडिंग एंड लोगोज, प्रोडक्ट कैटलॉग, ई कॉमर्स वेबसाइट, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल सा आउटलाइन मिला है जिसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं यहाँ पे सबसे पहले तो करना चाहता हूँ पेड मार्केटिंग, ठीक है। सो फर्स्टली आई वांट टू डू पेड मार्केटिंग फॉर दिस बिजनेस। आई हैव बजट ऑफ 50,000, ठीक है, इन इंडिया। अब यहाँ पे मेरे पास 50,000 का बजट है, ठीक है। उस हिसाब से मुझे यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिजाइन करती है। कुछ ऑप्शन यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा गूगल एड्स का, जहाँ पे मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये मिलेंगे और यहाँ पे कुछ उसके लिए स्टेप्स वगैरह भी दिए हुए हैं, कुछ टिप्स वगैरह भी दिए हुए, कुछ सजेशन दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे देखो हर एक मार्केटिंग का यहाँ पे डिजाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दाम भी दिया हुआ कि कितने कितने में मेरे को किस किस मार्केटिंग फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 15,000 से 20,000 रुपये मुझे गूगल एड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। गूगल एड्स एक बहुत बड़ी कस्टमर कैप्चरिंग समझ सकते हो, इंडस्ट्री बोल सकते हो, ठीक है। 15 से 20,000 रुपये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इस समय का, और इंडिया में बहुत सारे यूजर हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के। तो यहाँ पे मुझे 15 से 20,000 रुपये यहाँ भी देना चाहिए। 5 से 10,000 रुपये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो होता है कि जो सोशल मीडिया के जिसके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह होती हैं, हम लोग कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए देते हैं, तो उनसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाहूँगा कुछ फ्री और क्रिएटिविटी आइडिया भी मिले मुझे मार्केटिंग को, अपने चीज़ों को मार्केट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आई वॉन्ट सम यूनिक एंड फ्री आइडियाज टू डू सो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा, आई वॉन्ट सम यूनिक एंड फ्री आइडिया टू डू सो। अब ऊपर वो जितने भी सारे रिजल्ट्स होते हैं, जितने भी सारे रिस्पॉन्सेज हैं, उन रिस्पॉन्सेज को पढ़ेगा। उसको पढ़ने के बाद इस प्रॉम्प्ट को पढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ों को मुझे उसके हिसाब से देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा मुझे मार्केटिंग चाहिए क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा आई वॉन्ट सम यूनिक एंड फ्री आइडिया टू डू सो। अब मुझे कुछ यूनिक आइडिया मिल जाएंगे। यहाँ पे पहला क्या, यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट, डाई एंड कस्टमाइजेशन ट्यूटोरियल, पॉप अप शॉप्स एंड फ्ली मार्केट्स, कस्टमर लॉयल्टी। अभी मुझे बहुत सारे आइडियाज मिल चुके हैं जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो आप
अब इन फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ को और यहाँ पे पेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। अब जिनको यहाँ पे मार्केटिंग की बहुत कम नॉलेज है, बिजनेस ओपन किए, तो वो यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज निकाल सकते हैं और यहाँ से फॉलो कर सकते हैं और अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चैट जीपीटी को बता के और भी कई सारे आइडियाज़ यहाँ पे निकाल सकते हैं जो कि उनके बिजनेस के लिए परफेक्टली काम कर सकता है। काम करेगा नहीं, क्योंकि बिजनेस में देखो कोई किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, बट अभी मैंने बस एक एग्जांपल लिया कि कैसे आप लोग यहाँ पे आइडिएशन का प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि सपोज यू हैव सम बेसिक स्किल, बाय यूजिंग दैट स्किल यू वांट टू अर्न मनी, फाइंड आउट द बेस्ट वेज दैट यू कैन यूज टू मोनेटाइज योर स्किल। सपोज कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपके पास कुछ स्किल है। मान लो कि आपको एमएस ऑफिस बहुत अच्छे से चलाना आता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो या कैसे कुछ आइडिया जनरेट कर सकते हो पैसे कमाने के एमएस ऑफिस का स्किल इस्तेमाल करके। तो चलो हम लोग चैट जीपीटी से समझते हैं कि कैसे हम लोग अपने एमएस ऑफिस स्किल को इस्तेमाल करके उसे मोनेटाइज कर सकते हैं, उसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ इनकम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आ चुका चैट जीपीटी के ऊपर और ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना प्रॉब्लम स्पेसिफाई करूंगा। तो मैं लिखूंगा मैं यहाँ पे अपना स्किल पहले डिसाइड करूंगा। आई हैव अ स्किल ऑफ एमएस ऑफिस एंड आई want to monetize this skill in India, give me some idea to do so। ठीक है, मैंने अभी लिख दिया कि मेरे पास एक स्किल है, एमएस ऑफिस मुझे बहुत ही अच्छे से आता है और मैं चाहता हूँ कि इस स्किल को इस्तेमाल करके थोड़े बहुत पैसे कमाना। तो मैं यहाँ पे क्या क्या आइडिया लगा सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फ्रीलांसिंग का काम कर सकता हूँ। ठीक है, फ्रीलांसिंग के लिए मुझे यहाँ पे आप फ्रीलांसर फाइवर दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है फ्रीलांसिंग, और वहाँ से बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा ही रहे हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग का काम कर सकता हूँ, लोगों को ऑनलाइन सिखा सकता हूँ, कोर्सेज बना सकता हूँ। रिज्यूमे एंड कवर लेटर सर्विसेज, रिज्यूमे बना सकता हूँ, कवर लेटर सर्विसेज जैसे चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग का काम कर सकता हूँ। अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, आप डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का काम कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, कंटेंट क्रिएशन, एक्सेल टेम्पलेट। उसके बाद यहाँ पे कंसल्टिंग का काम, रिमोट ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस वर्कशॉप, वेबिनार्स, क्रिएट अ यूट्यूब ट्यूटोरियल, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। मतलब एक छोटा सा स्किल अगर आपको पास आपको एमएस ऑफिस चलाने आता है तो आप इतने सारे वे से पैसे कमा सकते हो, इसको मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर चाहो तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप पूरा प्लान यहाँ पे बनाना चाहो तो प्लान बना सकते हो, सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आइडिया जनरेट कर सकते हो। सो अभी इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ टास्क देख लेते हैं जो कि आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, और जितने टास्क आपको परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा प्रॉम्प्ट अच्छे डालने का। मैं इसको अभी तक डेली इस्तेमाल करता हूँ, एटलीस्ट 1 से 2 घंटे या 3 घंटे में चैट जीपीटी पे टाइम अपना बिताता हूँ और वहाँ पे मैं अलग अलग प्रॉम्प्ट अलग अलग फील्ड में डालकर उसको और ज्यादा माइनिंग करने की कोशिश करता हूँ और अपने स्किल को बूस्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखो, आप अगर प्रॉम्प्ट बेसिक प्रॉम्प्टिंग सीख गए ना, तो आप एआई कोई भी एआई टूल आएगा तो वहाँ पे आपको प्रॉम्प्टिंग डालने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वहाँ पे आपको पता रहेगा कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, चीजों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं और कैसे आपको डिजायर्ड आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से चैट जीपीटी से अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से सीख लेते हो तो आप बहुत सारे एआई टूल को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टास्क परफॉर्म करना है। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट योर स्किल, माइंड आउट द बेस्ट वे टू कन्वर्ट योर स्किल टू अ मॉनिटर। जो मैंने सेम काम किया वही आपको काम करना है। आपको अपना कोई स्किल ढूंढना है, उस स्किल से एटलीस्ट आपको 20 से 25 या 30 या 50 आइडिया बोल सकते हो निकालना है, जिस तरीके से आप अपनी चीजों को मोनेटाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना सिटी भी डाल सकते हो, अपना कंट्री तो मान लो डालोगे, सिटी डाल सकते हो। आपके पास अगर थोड़ी बहुत बजट है तो बजट को भी यहाँ पे डाल सकते हो, कितना मेरे पास बजट है, इसको इन्वेस्ट करके कैसे मैं इस चीज़ को मोनेटाइज कर सकता हूँ, इसको स्केल कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे निकालोगे चैट जीपीटी से, वो सारे आइडियाज आप निकालोगे। एक काम और यहाँ पे आपको करना है कि सपोज यू हैव 10,000 रुपीज, फाइंड आउट द बेस्ट बिजनेस आइडियाज दैट यू कैन डू विद इन द अमाउंट ऑफ मनी इन इंडिया एंड ऑल्सो टैकल द प्रॉब्लम दैट कम्स इन बिटवीन एंड मेक अ फुल प्रूफ बिजनेस प्लान। आपको बिजनेस प्लान बनाना, सपोज आपके पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको 10,000 रुपये से बेस्ट बिजनेस ओपन जो कर सकते हो इंडिया में, उसके लिए आपको कई सारे आइडियाज़ निकालने हैं। फिर उसका आइडिया का उसको यहाँ पे किसी एक बिजनेस को सिलेक्ट करके वहाँ पे एक प्रॉपर प्लान बनाना है बिजनेस का कि कैसे उसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कहाँ पे कितने पैसे लग सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको निकालनी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप निकाल सकते हो, ठीक है, और एक अच्छा खासा फुल प्रूफ बिजनेस प्लान बना सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, और यहाँ पे 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की, जो कि यहाँ पे इंग्लिश सपोर्ट करता है। ठीक है, जो इसका डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है चैट जीपीटी का, और कई सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो क्या चैट जीपीटी एज ए लैंग्वेज बैरियर भी है? मतलब चैट जीपीटी में अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं, चीजें इंग्लिश में दी हुई हैं, तो आप क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हो भाई। अब देखो, यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, यहाँ पे जो चैट जीपीटी में हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे हैं,
वो बेसिकली एक प्रॉपर लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। बेसिकली वो इंग्लिश सपोर्ट करता है, लेकिन इसके और भी कई सारी लैंग्वेज है, स्पेनिश हो गया, जापानीज हो गया, और उसके बाद आपका इंग्लिश में दो पार्ट होते हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश होता है, यूके इंग्लिश होता है। वो सारा लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे उसमें रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अब वो सारी चीज़ें आप चाहो तो हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। इंग्लिश क्या है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को इंग्लिश में भी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। तो चैट जीपीटी एक तरीके का लैंग्वेज बैरियर नहीं है उतना ज़्यादा, थोड़ी बहुत आपको कहीं कहीं आपको मिस्टेक्स वगैरह देखने के लिए मिलेगी, खासकर हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद ग्रामर बैरियर की बात कर ले तो अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो क्या चैट जीपीटी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि वो ग्रामर बैरियर को उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता है, डिफॉल्ट को, ग्रामर फॉल्ट को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चैट जीपीटी के अंदर। सो अभी हम लोग आ चुके हैं चैट जीपीटी के अंदर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या चैट जीपीटी के अंदर आपको इंग्लिश नहीं आता तो क्या आप चैट जीपीटी के अंदर अपने काम को या अपने सोल्यूशन को या चैट जीपीटी का प्रॉम्प्टिंग सीख नहीं सकते हो? बिल्कुल सीख सकते हो। सपोज यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ जानना है, जैसे कि मान लो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझना है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इंग्लिश में क्या ऐसा सेंटेंस लिखूँ कि मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता चल जाए। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूरा जानकारी दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिख दिया। अब इसे कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मुझे यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल गई, जो कि हिंदी में, इंग्लिश में, एक्चुअली ये हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है। तो मुझे यहाँ पे इंग्लिश में ये सारी चीजें देखने के लिए मिल चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें मुझे इंग्लिश में देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 20वीं सेंचुरी में एक नए नजरिए, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत किया। या वो देख सकते हो, मतलब इंग्लिश में सारी चीजें दे रही हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं ग्रामर बैरियर है क्या। अब ग्रामर बैरियर देखो बहुत ही कम यहाँ पे होता है। जैसे कि मान लो कि मुझे यहाँ पे एक रिज्यूमे बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई वॉन्ट रेज्यूमे मेक इन इंग्लिश प्रोफेशनल। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ ना इंग्लिश, एक कसम से बहुत ही घटिया इंग्लिश है, बट फिर भी यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल जाएगा। कहीं कहीं पे आपको हो सकता है कि ग्रामर बैरियर होने की वजह से यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाए। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या मांगा, एक प्रोफेशनल मुझे लिखना है, ठीक है, एक प्रोफेशनल मुझे रेज्यूमे बनाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक प्रोफेशनल रेज्यूमे चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में। ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉपर मुझे रेज्यूमे मिल चुका है, जबकि मैंने यहाँ पे इतना सारा ग्रामर मिस्टेक किया हुआ है फिर भी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रामर और लैंग्वेज बैरियर को हटा सकते हो, ठीक है, जो कि चैट जीपीटी के अंदर बहुत ज्यादा कम है। अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, आपके पास अगर इंग्लिश अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं इंग्लिश की, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, तो आप यहाँ चीज़ों को हिंदी में स्पेसिफाई करके चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इसको प्रोफेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हो तो आप इंग्लिश सीख लो। तो आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके इंग्लिश सीख सकते हो।